हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोफेशनल MS एक्सेल यूज को जो है वो लेकर आएंगे, ताकि हम जो है वो बेहतर तरीके से एक्सेल को परफॉर्म कर सकें। और इसके साथ साथ हम जो है वो क्यों एक्सेल सीखनी चाहिए इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि एक परसेप्शन आता है हमारे माइंड में कि सर एक्सेल तो मुझे आती है, हाँ थोड़ा बहुत तो आ जाता है, हाँ सर काम तो चल जाता है मेरा, कभी कोई मुझे मसला तो नहीं हुआ, हाँ सर काम तो चल ही जाता है। लेकिन बात ये है कि काम चलने में और काम दौड़ने में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें जो है वो टेक्निक सीखनी है यहाँ पे, जिससे हम अपने काम को दौड़ाएं, हम अपने काम को स्पीड अप करें, हम अपने काम में वो प्रोफेशनल टेक्निक्स अप्लाई करें जो कि हमें जो है वो टाइम भी सेव करें और हम अपनी मैनेजमेंट को एक स्विफ्ट अच्छी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट कर सकें। हम सैलिएंट फीचर्स और MS एक्सेल को कवर करेंगे, लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे कि सर ये ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे में क्या चेंज आएगी, मैं क्या आउटकम मिलेगी मुझे। इसके साथ साथ प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, सब मॉड्यूल वाइज क्या क्या आउटलाइन में टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल्स, पावर क्वेरी, पावर पिवट, डैशबोर्ड्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया जाएगा आपको। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन डैशबोर्ड्स को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेसिस पर है, तो लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स को डिस्कस किया जाएगा, इमर्जिंग करियर पाथ्स को डिस्कस किया जाएगा, अबाउट UXL एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, एंड फाइनली शेड्यूल ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम अलोंग विद स्पेशल फी ऑफर भी आपको डिस्कस किया जाएगा आपसे डिटेल में। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा उजैर रशीद बे को, जो कि कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को और आपको इन सारे तमाम जो एक्सेल के जो एडवांटेजेस हैं, एक्सेल की जो फीचर्स हैं, उनके बारे में एक प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। बट लेट मी अश्योर यू कि फिलहाल एक दफा हम प्रेजेंटेशन को पहले गो थ्रू करेंगे, फिर आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में एंटर करते जाएं, हम आगे चल के आपके इन क्वेश्चंस को भी जरूर एड्रेस करेंगे। सो नाउ मे आई हैंड ओवर टू Zair to continue this orientation. Thank you so much. Thank you. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Screen is visible and I'm audible. Please confirm. Okay. Okay. So my name is Zair Rashid Beg. Assalamu alaikum. Salam. So please have a seat, sir. Okay. So as you know, my name is Zair Rashid Beg. Currently working in the Systems Limited as a assistant manager, business intelligence consultant. More than 9 years of experience with different industries. जिसमें साथ साथ मैं हिलाल फूड्स, ज़ेलबरी फैशन रिटेल और सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद एसोसिएट एंड द हुआ पे पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट रह चुका हूँ। राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद सिस्टम्स लिमिटेड और कंसल्टेंट भी हूँ, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट एक US फर्म के लिए, विच इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सो ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी है। सिमिलरली इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि academics में क्या है, so 2015 I have done my bachelor's from Hamdard University in engineering. उसके बाद 2021 with the very start of the COVID I have done my MBA as well in the project management side. So प्रोफेशनल जर्नी और एजुकेशन जर्नी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आपने कोई भी मतलब किसी का कोई सवाल हो तो चैट में लिख के वो इजीली पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि जो है वो चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। Okay, so my sound quality is not good as per the Siraj Deen. Does anyone have the same thing which they are feeling? किसी और को भी सेम इसी तरह का कोई मसला आ रहा है, so प्लीज चैट में बताइए। अगर if someone getting the same thing, so like अगर उसको सही क्वालिटी आ रही है आवाज़ की और वीडियो की, सो अल्टीमेटली सिराज फिर आपके इंटरनेट में कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन है। रीस्टार्ट कर लें अपने राउटर को या फिर जो है वो उसको कर लें, अपने राउटर को रिस्टार्ट कर लें, इंटरनेट को रिस्टार्ट कर लें, या फिर आप ज्वाइन करके वापस आ जाएं। ओके,
थैंक यू मैर, थैंक यू नाज़िर। आप लोगों का जवाब आ गया, उसामा का भी है। तो यस, इट्स कम्प्लीटली लाइक सिराज कि आपके इंटरनेट में कोई ना कोई मसला चल रहा है। ओके, सो यू गाइस आर आल्सो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस वे स्टार्ट किए अभी बिल्कुल जस्ट रिसेंटली। सो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लास्ट में लेते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ग्लैंस ऑफ जो स्टार्ट हुआ एजेंडा आज का, जो मैं ओरिएंटेशन का टॉपिक है, कोर्स का जो टॉपिक है, उसमें जो एजेंडा हम लोग कवर करेंगे, वो सारे ऑल टुगेदर 10 पोस्टुलेट्स आपके सामने अवेलेबल हैं। ग्लैंस ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल एमएस एक्सेल। आप में से कितने लोग लाइक वर्किंग काम कर रहे हैं? कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हैं। और जितने यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये भी माइट भी सारे ही जॉब करते होंगे। अच्छा, सब लोग जो हैं, जितने भी ऑनलाइन आप लोग अवेलेबल हैं, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन चैट में लिख के भेजिए। लाइक आप लोग कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितना फेमिलियर है एक्सेल से, और आपका ऑब्वियसली नाम उसमें जब होना जरूरी है, ताकि इजीली मैं उसको बंदे को एड्रेस कर सकूं, चीजों को पूछ सकूं। ओके, सो अगेन, एमएस एक्सेल इज नॉट जस्ट फॉर स्प्रेडशीट। अब हर चीज के जो है ना, बहुत सारे यूजेज आ गई हैं, विच इज कॉल्ड इन अ डिफरेंट वे एप्लीकेशन। हर चीज की मुख्तलिफ एप्लीकेशन आ गई। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक्सेल की बात करूं आपसे, स्प्रेड अकाउंटिंग वालों के लिए स्प्रेडशीट के तौर पे यूज होता है। जो डेटा मैनेजमेंट साइट हैं, वो क्लीनिंग के लिए और ईटीएल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, डेटाबेसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे सारा जो आपका डेटा है वो स्टोर हो रहा होता है, कैस्केड हो रहा होता है। सिमिलरली वो जो बिजनेस इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो उससे ही उस डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए उस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर लास्ट में विजुअलाइजेशन के लिए, कि एक पूरी स्टोरी टेलिंग पे एक सिस्टम, एक पूरी इंडस्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले हो रही हो इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, कि किस तरह क्या ग्रोथ्स हैं, कितनी अचीवमेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या इनसाइट्स हैं, वो तमाम चीज़ें की स्टोरी लाइन के तहत एक विजुअलाइजेशंस किया जा रहा होता है। ऑब्वियसली पावर बीआई इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका सम सॉर्ट ऑफ जो फ्लेवर है वो इससे मिलता-जुलता है। उसमें आपको कनेक्टिविटीज़ डिफरेंट डेटाबेसेस से, डिफरेंट डेटा सेट से आपको बढ़ा दी गई है। प्लस आपको जो विजुअलाइज़ेशन का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। प्लस तीसरी चीज़ ये कि जो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी है डेटा की, वो भी बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली हो गई है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आप लोगों से सवाल करूँ कि एक्सेल में कितनी रोज़ होती हैं? बहुत बेसिक सवाल, कितनी होती हैं? एनीवन जो ग्रुप में चैट में मुझे लिख के बताए? कॉलम्स का तो पता है, रोज तो बहुत सारे कॉलम्स आई थिंक 16,000 के करीब। यस, कॉलम 16,000 के करीब होते हैं, और रोज़ आपकी 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन होता है। लाइक 10 लाख, साढ़े 10 लाख के करीब जो है वो होती हैं आपकी रोज़। ओके, सो अगेन, होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेल में कंपैरेटिवली कम है, डेटा को होल्ड करने की और विजुअलाइज़ेशन की और कनेक्टिविटीज़ की। फॉर इंस्टेंस मेरे पास डेटाब्रिक्स है, एक टूल है जिसमें डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस क्रिएट किए जा रहे होते हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या होता है, अब इस तरह की अगर आपको कनेक्टिविटीज़ नहीं दी गई एक्सेल के अंदर, सो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर मिलती है। सो अगेन, जो टूल जिस काम के लिए है, वो उसी काम के लिए यूज़ करना है। एक्सेल विजुअलाइज़ेशन के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो इदारे, वो जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी कि ऑब्वियसली एक्सेल फ्री टूल है, लेकिन पावर बीआई आपको आपको पेड वर्जन्स होते हैं, कॉस्ट उसके ऊपर इफेक्टिव वेरी होती है। सो व्हाट द पीपल एंड ऑर्गनाइजेशन डू, कि एक्सेल के अंदर ही ये चीज़ आप करें। तो ऑब्वियसली फिर आपको जब आप फ्री पे जाते हैं, तो आपके पास कुछ लिमिटेशंस आती हैं, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं, जो हम नहीं करते, जो आपके पास जो टूल का ओरिजिनेटर है, व्हिच इज़ द माइक्रोसॉफ्ट, उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई कमाने के लिए बैठा है, चीज़ों को वहाँ पे लैग आ रहे होते हैं। सो अगेन द पॉइंट इज़ कि हर जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल है, चाहे वो आप प्रोक्योरमेंट में ले लें, एचआर में ले लें, जनरल स्टोर में ले लें, मतलब एक कि जहाँ आप सोचेंगे, यू नेम इट दे हैव इट। जस्ट अज़्यूम करें वहाँ पे वो चीज़ मौजूद है। सो दिस इज़ द थिंग कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मज़े की बात ये कि बहुत सारे टूल्स को हमने ऐसे देखा है अपने वक़्तों में कि आए और ख़त्म हो गए। बट द पॉइंट ऑफ द एक्सेल व्हाई इज़ रिटेन क्यों है? क्योंकि ये हर
साल, हर महीने, हर क्वार्टर पे अपने आप को अपडेट कर रहा होता है। अपडेट का मतलब लाइक यूज़ केसेस जो व्हाट द पीपल वांट उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। इसी वजह से लोगों का इस्तेमाल अभी तक इसके ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं और ये आगे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है चीज़ों के हवाले से। ऑब्वियसली फ्री टूल है, लेकिन बहुत सारी वो चीज़ें जो आप अब जैसे पावर बीआई है, हर कोई बंदा नहीं कर सकता उसको, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आईटी स्पेसिफिक है, ठीक है? लेकिन एक्सेल कोई आईटी स्पेसिफिक नहीं है। हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में उसकी ज़रूरत है, तो हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। सो अगेन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आसान की गई है, उसकी यूज़ेबिलिटी बहुत आसान की गई है, उसकी रसाई एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान की गई है और उसपे काम करना भी अब बहुत आसान कर दिया गया है। प्लस ये कि जो हम सोचते हैं वो चीज़ के सॉल्यूशंस हमें वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इन तमाम चीज़ और वो अपने आप को बार-बार अपडेट कर रहा होता है। इन चीज़ों की बुनियाद पे अभी तक एक्सेल ऑब्सोलीट नहीं हुआ है। ऑब्सोलीट नहीं हुआ। एक टूल आया था लोटस के नाम से अगर वो लेकिन वो जो एक्सेल का मैक्स मेरे ख़्याल से वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही था, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गया। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएँगे। गूगल के बहुत सारे डेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो नहीं चल सके। क्यों? क्योंकि अपने आप को मॉडिफ़ाई नहीं किया चीज़ों के हिसाब से। जो यूज़र की डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पाए, सप्लाई डिमांड का गैप आया अगेन। सो व्हाट इज़ द पॉइंट कि वो डिस्क्रीट हो गया, खत्म हो गया। सो किसी के साथ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा सोर्स से जो है वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कनेक्टिविटीज़ क्रिएट करके एस्टैब्लिश करके चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, ये चीज़ है। अगेन क्यों ज़रूरी है? वही बात पीपल मैनेजमेंट हो गई आपकी लोग मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एंट्री हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, आपके गैंट चार्ट्स हो गए, अकाउंट फाइनेंस के लिए चीज़ें हो गई आपकी, विजुअलाइज़ेशन के लिए हो गई। सो सारी चीज़ों की नीड फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी हो रही हैं, बट ऑब्वियसली जहाँ फ्री चीज़ें आती हैं, वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं। वहाँ आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग भी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है? तो तमाम चीज़ों के लिए आपको रेडी भी रहना पड़ता है। प्लस ये कि अवेलेबिलिटी इसकी बहुत आसान है, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, तो इसलिए इसको यूज़ करना और अब आपने अगर देखा हो तो, जो भी अब आपकी जॉब्स आ रही होती है, मार्केट में एडवर्टाइज़ हो रही होती है, उसमें लाज़मी एक पॉइंट लिखा जाता है कि आप एनालिटिकल एमएस एक्सेल तो हो वो भी शायद इतना नहीं लिखते, लेकिन वो कहते हैं कि आपका जो माइंड है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर हो। यानी कि आप नंबर क्रंच्ड और नंबर ओरिएंटेड बंदे हो। ये नहीं कि अब वो वाले मामला नहीं, यार हमने इतने से उतना कर दिया। ये जो वेग वाली चीज़ है ना, ये खत्म हो गई, नंबर पे बात अब बहुत ज़्यादा होती है। सो नंबर ओरिएंटेड आप कितने इटसेल्फ हैं, नंबर्स आपको क्या बताते हैं, आप खुद उन नंबर से कितनी मज़ीद इनसाइट्स निकाल सकते हैं। सो अगेन वो नंबर्स का काम आप वर्ड पे नहीं कर सकते, वो नंबर्स का काम पावर पॉइंट पे नहीं कर सकते, वो नंबर्स का काम सिर्फ़ अगेन आप किस पे कर सकते हैं, जो बहुत जिसकी एक्सेसिबिलिटी और तमाम चीज़ें आसान हो, वो सिर्फ़ एक्सेल है। अल्टीमेटली घूम फिर के चौरंगी पे वहीं पे बात आके घूम रही होती है कि एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल एंड इज़ द ओनली की टू गिव right now it's not just the only key to go forward but at some or at the large extent जिसकी बेस के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को अपना बता सकते हैं। उसी की बेस पे आप ग्रोथ निकाल रहे होते हैं, उसी की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, उन्हीं नंबर्स की बेस के ऊपर और जब आप चीज़ों को अच्छा स्ट्रीमलाइन करते हो, तो उन्हीं की बेस पे आपकी प्रमोशंस होती हैं, उन्हीं की बेस पे आप ज़िंदगियों में और अपने प्रोफेशनल जर्नीज़ में आगे बढ़ रहे होते हैं। अगेन वही चीज़ कि साइलेंट फीचर नॉट फॉर जस्ट फॉर द कि स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ होते हैं, विजुअलाइज़ेशंस के लिए भी, इनसाइट्स के लिए भी, बिज़नेस इंटेलिजेंस के लिए भी, डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी, डेटाबेस क्रिएशंस के लिए भी, तमाम चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इसके जो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे इसको व्हाट इज़ द प्रोग्राम स्नैपशॉट आउटलाइन इन द स्नैपशॉट लाइक ऑब्वियसली इस पूरी ओरिएंटेशन को जो सबसे मेजर पार्ट है वो ये 9 मॉड्यूल्स हैं जो हम कवर कर रहे होते हैं इस पूरे 8 सेशंस में। ऑल टुगेदर हमारे 8 सेशंस का जो है वो कोर्स है जिसमें जो गालिबन 3 घंटों का पर सेशन होता है और हर संडे को इसकी क्लास हो रही होती है। तो ऑल टुगेदर वी हैव द 8 क्लासेस। वन सेशन इज कंसिस्ट ऑफ द 3 आवर्स और टोटल 9 सेशंस हमारे सॉरी 9 मॉड्यूल्स इसके ऊपर हो रहे होते हैं। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक हमारी प्रैक्टिस है कि हर क्वार्टर के ऊपर हम अपनी चीज़ों का मतलब कि जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम चेंज करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे लेकर आएँ ताकि जो चीज़ें न्यू डेवलप्ड हुई हैं उनको हम अपने पास इनकॉर्पोरेट करें और एज़ अ फर्स्ट मूवर के तौर पे एडवांटेज ले सकें। जैसे कि पाइथन एक्सेल में बिल्कुल रिसेंट आ चुका है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि साल भर से हम इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वी डिडन्ट एनी गेट द रिस्पॉन्स ऑफ द पाइथन टू द पीपल ऑफ द यूज़र जस्ट बिकॉज़ द ऑर्गनाइज़ेशन डज़न्ट वांट कि वो पाइथन का स्पेसिफिक यूसेज
जो है वो एक्सेल के अंदर करें, ठीक है। अगेन पाइथन इट्स अ कोर आईटी स्पेसिफिक थिंग, सो सप्लाई चेन के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जो आपके सेल्स ऑपरेशन सेल्स एनालिस्ट होते हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनके लिए क्या जरूरी है, लॉजिकल एग्रीगेशन है, जैसे सम इफ काउंट इफ, आपके मैक्स इफ मिनिमम इफ डी काउंट डी सम, सिमिलरली फजी लुकअप वी लुकअप एज लुकअप, ठीक है। इस तरह आपके इंडेक्स मैच और इस तरह फिर आपकी क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। टेक्स्ट आफ्टर बिल्कुल रिसेंट आया है, टेक्स्ट बिफोर रैप रोल्स रैप कॉल्स कॉलम्स, ये वो इसके साथ साथ आपके टेक्स्ट जॉइन कंकैटनेट का अदर ऑप्शन आपका टेक्स्ट जॉइन आ चुका है। आई वी शायद टाइम हो गया बट द पीपल डिडंट नो अबाउट दिस। इस तरह टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट बिफोर, जिस तरह टेक्स्ट टू कॉलम है, उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट बिफोर भी आ चुका है। सिमिलरली मिड राइट लेफ्ट, ये तमाम फॉर्मुलेशंस को हम एज अ अपने कोर्स में शामिल किया हुआ है, ताकि इनसे क्या फर्क पड़ता है और जो पुराने फॉर्मूले हैं उनसे क्या फर्क पड़ता है, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस से भी आपको चीजों को बताया जा रहा होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अपडेटेड चल रहा है वो 365 चल रहा है। देखिए 365 इज अ पेड लाइसेंस, ठीक है। एक्सेल जो चल रहा है वो 2000, हम जो रेकमेंड करते हैं वो 2019 2020 आप अपने पास डाउनलोड रखें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो हमारे अपने लैपटॉप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको 2019 का वर्जन मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आपके पास एक्स लुकअप भी है, तो ऑब्वियसली 2019 में एक्स लुकअप वो नहीं हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था, वो बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। सो उसके लिए आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए होंगे, बट उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है। आपको फ्री हॉटमेल के ऊपर एक आईडी क्रिएट करवाएंगे, ठीक है, और वहां पर आप 365 का जो ट्रायल वर्जन है वो यहाँ पे यूज करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि जब चीजें पेड के ऊपर आती हैं तो आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी मोर चीजें मिलती हैं, जो ऑब्वियसली आप माइक्रोसॉफ्ट को पेबल होते हैं, वो हमारा उससे कोई भी कंसर्न नहीं होता। सो हम वो यहाँ आपको आईडी भी क्रिएशन करवाएंगे कि भाई मैक्सिमम जितनी भी फॉर्मुलेशन है उसको कैसे आप अपने पास यहाँ पे यूज कर सकें। अगर आपके पास 2019 है और आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन आए कुछ अरसे के लिए ट्रायल वर्जन का, सो वी हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव द वे अराउंड कि किस तरह से आप उसको एक्सेसिबल कर सकें। ये सब मॉड्यूल्स जो आपने बताए ये एक क्लास में एक मॉड्यूल बोलो। नहीं, अभी हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं। ये तो विच इज द जस्ट दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट, ताकि आपको पता चल सके कि 9 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या क्या होगा वो भी हम सॉरी कर सकेंगे। अभी देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट मॉड्यूल 1 विच इज द मैनेज वर्कबुक। सबसे पहले इंटरफेस। अच्छा, इस कोर्स का इनिशियली अगर हम देखें तो बेसिक टू इंटरमीडिएट और यू कैन से बेसिक टू एडवांस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप बिल्कुल ये चीज ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, दिखाते हैं कि हाउ टू ओपन द एक्सेल विच इज वेरी 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 मच बेसिक, ठीक है। बट इंटरफेस क्या होता है, रिबन्स क्या होती हैं, इसके अलावा इसमें किस तरह से आप हिडन कर सकते हैं चीजों को, किस तरह से आप लॉक करते हैं चीजों को, डेटा गवर्नेंस वाला पोर्शन, ये तमाम चीजों जो बिल्कुल ही ज्यादा लेमैन की हैं, यानी कि बिल्कुल ही ज्यादा बेसिक लेवल की चीजें हैं, उस वहां से उठ के ऑल टुगेदर डैशबोर्ड के फाइनल आउटकम तक हम जा रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके पास आते हैं जिसके अंदर आपके पास आते हैं फॉर सबसे पहले मैनेज वर्कबुक। मैनेज वर्कबुक में आप क्या कर रहे होते हैं, उसके इंटरफेस के बारे में जान रहे होते हैं, यानी कि अल्टीमेटली वर्कबुक की मैनेजमेंट, कि उसमें आपको किस किस्म के हिडन्स रखने हैं, किस किस्म के आपने उसके अंदर प्रोटेक्शन क्रिएट करनी है, किस किस्म की आपको डेटा क्वालिटी चेक्स रखने हैं, किस किस्म के आपने जो है वो प्रोटेक्शन उसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो ये तमाम चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, क्योंकि अगेन माउस अगर आप एक्सेल के साथ यूज कर रहे हैं विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग, ठीक है, टू द फॉर द इन टर्म्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेक होल्डर कि यार आप माउस क्यों यूज करते हैं, इवनली हम पे भी वो नजरें रखी जाती हैं। क्योंकि अगेन आपको अगर माइक्रो एक्सेल यूज करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट हैंडी बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। होने का मतलब ये कि आपको माउस छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप जब एक बहुत लीथल काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डीप डाइव एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माउस का यूज आता है। तो जब आप बिल्कुल हैंड्स ऑन फोकस होके हाथों से काम कर रहे हैं और फिर आपको जैसे ही माउस पकड़ने के तो आपका क्या हो जाता है, जो आपका फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगेन फिर आप वहीं पे आके जीरो पे खड़े हो जाते हैं, फिर बंदा उठता है, अंगड़ाई लेता है, ये करता है वो करता है। क्यों क्यों क्योंकि अगेन वो आपकी क्या चीज आ जाती है, आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो आ जाता है, फोकस ब्रेक हो जाता है। तो कैसे आप कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज करते हुए माउस को का इस्तेमाल, मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो कर देंगे, ठीक है, जीरो का कुछ भी नहीं हो सकता।
हाँ, कम से कम ज़रूर हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आप अपने ज़िंदगी में एक्सेल का 20% यूज़ कर रहे हो माउस, ठीक है? जो भी आप काम करते हो, जो ट्रिक्स आपको बताई जाएँ, उससे आपने अगर 1% 2% भी अचीव कर लिया, व्हिच इज़ योर ग्रोथ, व्हिच इज़ योर अल्टीमेटली ग्रोथ, ठीक है? वी विल नॉट कमिट या वी विल नॉट से कि 10% हम आपको ले जाएँगे, 20% हम आपको ले जाएँगे, नो। 1% भी इंसान के अंदर ज़ाहिरी फ़र्क आया उसके काम में, तो जो पूरे आपके 8 हफ्तों की पैसों की जर्नी, आपके वक़्त की जर्नी, आपके दिमाग की जर्नी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की जर्नी, उन सब का निचोड़ है वो। कि आपने कुछ अगर एक हर क्लास से एक चीज़ भी सीखी, अल्टीमेटली क्या है, वो आपकी ग्रोथ है। वो आपकी ग्रोथ है। उस चीज़ को आप अपने काम में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उससे क्या होगा आपके अंदर खुद एक लर्निंग का कर्व जो है वो इग्नाइट होगा, ट्रिगर्ड होगा, तो फिर आप मज़ीद चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ऑब्वियसली 8 हफ्तों का मतलब ये नहीं कि इस 9 मॉड्यूल के अंदर हम आपको पूरा एक्सेल खोल के बता देंगे। अगर आपसे कोई ये कहे तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जिसने एक्सेल बनाया उसको भी पूरा नहीं आता। ठीक है? ये बहुत बेसिक सी बात है। जिसने एक्सेल बनाया है उसको भी पूरा नहीं मैं भी ये कहूँगा कि मुझे भी शायद 1-2% आता है। जो मेरी फ्रेटर्निटी है, उसमें जितने लोगों को आता है उसमें शायद मुझे सिर्फ़ 1% आता हो, 2% आता हो, ये बिल्कुल भी नहीं आता हो। बट द पॉइंट इज़ कि काम के वक़्त पे काम कैसे निकालना है, कौन से फंक्शंस को कब यूज़ करना है, ठीक है? कौन से फंक्शंस को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको एक तरीक़ेकार बताया जाएगा। हर बंदे की जितने लोग हमारे पास आते हैं या इटसेल्फ जितने लोग होते हैं, मेरे पास भी अगर मैं आज जो काम कर रहा हूँ, कल मैं मुख्तलिफ तरीके से दूसरा काम कर रहा हूँगा, परसों कुछ और तरीके से काम कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि करने का वे आउट एक ज़रूरी नहीं है, जो बता दिया उसी के तहत आपको चलना है, नहीं। कोई भी वे आउट हो सकता है। आज मैंने कहा इस तरीके से काम कल मैं सोच रहा हूँ मैं इसमें कैसे नई वैल्यू ऐड कर सकूँ। फिर मैं दोबारा से अपने इस काम को रिवाइव करूँगा, फिर तीसरे तो मैं दोबारा से रिवाइव करूँ। एक काम में अगर मुझे 2 घंटे लगे, तो मैं उसको महीने में 4 बार करता हूँ, हर हफ्ते 1-1 बार करता हूँ, तो मैं उसको कितना एफ़िशिएंट कर सकूँ, कितनी उसके अंदर ऑटोमेशन लेकर आ सकूँ, कितनी चीज़ों में तो वो मेरा काम अगर एक काम में मुझे 2 घंटे लग रहे थे और ऑन द मंथ एंड उस काम में मुझे आधा घंटा लग रहा है, ये 45 मिनट भी या 1 घंटा भी लग रहा है, तो 1 घंटे की बचत मेरी हुई अल्टीमेटली पूरे से। सो व्हिच इज़ माय ग्रोथ। इस ये मैंने कैसे किया? पहली बात प्रैक्टिस कर के, दूसरी बात उसके अंदर मैं वैल्यू इनोवेट करता रहा, यानी कि अपने काम को आसान करने के लिए ऑटोमेशंस करता रहा। अब ज़रूरी नहीं है जो 4 ऑटोमेशन आपको सिखाई वही लगेंगी, कहीं 1 भी लग सकती है, कहीं कहीं 2-3 मिला के एक साथ भी लग सकती हैं, ठीक है? सो अगेन वही चीज़ कि आपको वे आउट बताया जाएगा, लगाना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है और वो कोई 2 दिन, 2 हफ्ते, 8 हफ्ते में नहीं आएगी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी प्रोसेस। अ, एक दूसरे के कुलीग के आप अपने जो मसले होते हैं, मसले का मतलब ये कि जो काम में फँस गए, उनको आपने हेल्प आउट किया, तो उससे आपको फ्लेवर मिलेगा, व्हिच इज़ कॉल्ड योर कंसल्टेंसी। आप जब कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड खुल रहा होता है कि अच्छा ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है। सो अगेन वही तमाम बात कि जितनी डीप डाउन जाएँगे चीज़ों में खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें बता दी, कल कोई नई चीज़ इनॉग्रेट हो जाती है, आपने तो बताएँगे। खुद से आपके अंदर वो ट्रिगर्ड वो ईगरनेस होगी, चीज़ों को आप ले सकेंगे, समझ सकेंगे, यूट्यूब देखें। यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ऑब्वियसली वो एक कस्टमाइज़ेबल नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी है। आपको 90 100% नहीं तो 90%, 80%, 70% तो चीज़ें मिल ही जाएँगी। अगर मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ, व्हेन आई वाज़ इन द ज़ेलबरी फैशन रिटेल, सो वहाँ मुझे क्योंकि जब रिटेल की बात होती है तो उसमें ग्रोथ निकालनी होती है, ठीक है? जब रिटेल की दुकानों की बात होती है। सो नॉर्मली फैशन रिटेल स्टोर्स क्या करते हैं, हर साल जो है वो अपने नए स्टोर्स खोल रहे होते हैं और वो जो एक्जिस्टिंग होते हैं उनको बंद भी कर रहे होते हैं और इन्हें रेनोवेट भी कर रहे होते हैं। अब जब ग्रोथ निकालने की बात आती है ना, तो ग्रोथ हमेशा निकलती है कंसिस्टेंसी के ऊपर। वो स्टोर जो पहले भी थे, मिसाल के तौर पे 2023 में भी थे और 2024 में भी थे, उनकी ग्रोथ निकल सकती है। लेकिन वो स्टोर जो 2024 में हो, उनकी कैसे निकालूँ? क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट है ही नहीं। सो अगेन सो द पॉइंट इज़ कि मैं कैसे लॉजिक बनाऊँ कि मेरी सेम स्टोर्स की ग्रोथ और न्यू स्टोर्स की ग्रोथ आ जाए। क्योंकि हर महीने मेरे लिए नए स्टोर खुलते जा रहे हैं, तो मेरी जो ग्रोथ का पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा। किसी महीने मैं सिस्टम को कैसे बताऊँ कि इस महीने ये 2 दुकानें लेना, ग्रोथ के लिए इस महीने ये भी नहीं लेना। सो इसके लिए मैंने पूरी 1 हफ्ता वर्किंग करी, ढूँढा, इंटरनेट पे ढूँढा। मुझे शॉप्स की ग्रोथ का कोई भी इस तरह का नहीं मिला कि सेम स्टोर और न्यू स्टोर से कैसे। लेकिन मुझे ये मिल गया कि सेम कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स की कैसे ग्रोथ निकालनी। अब उसके लिए वो कस्टमर थे, मेरे लिए वो शॉप्स हो गई। फ़ॉर्मूले में सिर्फ़ कॉलम को चेंज हुआ, वो निकलना शुरू हो गया।
सो कभी कभार आपको जरूरी नहीं है कि आपको 100% वही चीज आपकी मिल जाए, क्लस्टर रेफरेंसेस भी मिल रहे होते हैं कि यार इस तक की ये चीज मिल जाए तो फिर हम कर लेंगे। उसमें ऑब्वियसली आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है, जो आपको कोई इदारा या कोई स्कूल या कोई घर वाले नहीं सिखा सकते। आपको खुद बुनियादी कॉन्सेप्ट सेंसेस होते हैं, डिसिप्लिन होता है, तो चीजों को आप कंसीव करते हैं और फिर आगे बढ़े होते हैं। सो मैनेज वर्कबुक में हम ये चीजें देख रहे होंगे। फॉर्मेट जो हमारा मॉड्यूल 2 है, अच्छा एक चीज आपका सवाल था कि हर मॉड्यूल हर वीक हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है। जैसे पहला वीक हमारे जो है उसमें हम मॉड्यूल 1 खत्म करेंगे और मॉड्यूल 2 एक 20% 25% खत्म कर देंगे। मॉड्यूल 2 हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि उसमें क्लीनिंग के 15-20 फॉर्मुलेशन होती हैं। और उसको हमने इन डेप्थ इंडिविजुअली मल्टीपल एग्जाम्पल से देखना होता है, तो अमूमन वो हमारे 2 वीक्स के ऊपर चल रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मॉड्यूल हमारे एक हफ्ते में दो बार दो मॉड्यूल भी होंगे, और कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो 2 हफ्ते में एक वीक कंप्लीट नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूरेशन लंबी है। ड्यूरेशन लंबी रखने का वजह ये है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत लंबी है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लीनिंग के अगर आपको फैक्टर ऊपर ऊपर से करा दिए, जो आपका 80 एक डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग रोल होता है वो क्लीनिंग का काम होता है। अदरवाइज क्या कॉन्सेप्ट होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा ही आपके पास आएगा, बगैर क्लीन करके भेज दिया। मिसाल के तौर पे एक एफएमसीजी कंपनी में उसके 4 रीजन हैं: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा। कोई भी 3 ले लें, مثلا कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, विच इज कॉल्ड द KLI। ठीक है, एफएमसीजी टर्म में उसको KLI कहा जाता है। अब एक सेल्स ऑफिसर जो है, टेरिटरी ऑफिसर, कराची की स्पेलिंग KHI लिख के भेज रहा है, एक कराची की पूरी स्पेलिंग लिख के भेज रहा है। ठीक है, तो जब आप उसे कंपाइल करेंगे तो वो आपको कराची की 2 स्पेलिंग नजर आ रही होंगी, 2 अलग अलग सिरे नजर आ रही होंगी। ये क्या चीज हो गई? आपका डेटा गार्बेज आ गया। अल्टीमेटली क्या स्पेलिंग होनी चाहिए थी? एक एक के अगेंस्ट मुझे पूरी टोटल वैल्यू मुझे नजर आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। लोग जाने दो, ठीक है, करते हैं। सो जब तक क्लीन डेटा नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरा डेटा कह क्या रहा है मुझसे, और फिर मैं उसमें से क्या निकालूं। जब मेरे पास रॉ डेटा फाउंडेशन ही मेरी गलत होगी, तो फिर मैं आगे का जितना भी काम है वो गलत ही करता रहूंगा। तो इसलिए क्लीनिंग के लिए हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाएं और बहुत ज्यादा उसमें से चीजों को सीख सकें। इसमें जो क्लीनिंग होगी ये पावर क्यूरी से कराएंगे। पावर 2 चीजें होती हैं आपको, जो एक्सेल की फॉर्मुलेशन है वो, और पावर क्यूरी, इन दोनों से। देखिए, पावर क्यूरी की जहां तक बात है ना, वो होती है आपके लिए ऑटोमेशन का काम करती है। एक्चुअली वो करता है ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और लोड कर देता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्लीनिंग भी आ जाती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो सारी चीजें आ जाती हैं, और उसमें ऑटोमेशन भी आ जाती है। ट्रांसफॉर्म के अंदर 2 चीजें आती है खासतौर पे, क्लीनिंग और ऑटोमेशन। ठीक है, और ऑटोमेशन एज होल भी हो जाता है कि ETL के सिस्टम खुद उठाएगा, एक ट्रिगर होगा, इतने बजे शेड्यूल हुआ होता है, ट्रिगर उठेगा, वहां से डेटा उठाएगा और बस क्लीन करके आगे उसे पार कर ये देगा। एक्सेल में ऑप्शन है। ये एक्सेल में ऑप्शन है, ये एक्सेल में ऑप्शन है। कैसे से इनेबल करना होता है वो चीजों को हम आपको, ये जो आप प्रैक्टिस कराएंगे वर्कशीट का पैटर्न हाँ जी, हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम हर हफ्ते जो है, वो हर हफ्ते कह रहा हूँ, एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास जो है, बैच जो है, वो आपको दे देते हैं एक डेटा सेट कि भाई हम इसके ऊपर करेंगे। ऑब्वियसली एक साल हम हर 6-6 महीने में अपने डेटा सेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस दफा जो डेटा सेट मिलेगा वो थोड़ा चेंज मिलेगा। चेंज का मतलब ऑब्वियसली कि नई नई चीजें, ताकि उससे मैं भी सीख सकूं। क्योंकि देखिए, आप अगर मिसाल के तौर पे 4 हैं और हर हफ्ते आप चारों आए, ठीक है, और हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई क्यूरी हुई, तो मैं उससे कितना सीख रहा हूँ, उससे आप सब कितना सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये लर्निंग प्रोसेस है। देखिए, जो बंदे का अल्लाह से ताल्लुक होगा तो अल्लाह का बंदे से ताल्लुक होगा। एवरीथिंग इज अ 2 वे। मैं आपको बताता रहा हूँ, आपका हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कर लिया। क्योंकि एक दफा ऐसे भी मेरे पास टाइम आया कि मैं सिर्फ सिस्टम को पढ़ा रहा होता था, लोग अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन करके थे, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ योर ट्रेनर। और आप अपने टाइम और अपने पैसे के साथ ज्यादती कर, चाहे वो आपके वालिदैन का हो, चाहे वो आपने खुद कमाया, पैसा वैसा होता है। ठीक है, वक्त भी इट सेल्फ होता है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें। आए सीखने के लिए आए, वो 3 घंटे हैं, 3 घंटे बोलने को होते हैं ऑब्वियसली। उठ रहे हैं, जा रहे हैं, वॉशरूम जाना है, पानी पीना, सिगरेट पीनी है, नमाज है, 1 करोड़ चीजें बीच में शामिल होती हैं। करते कराते 2 घंटे 2.5 घंटे हो जाते हैं।
ठीक है। सो अगेन 3 घंटे का नहीं होता, मतलब 3 घंटे कहते हैं, होते भी उतने ही हैं, लेकिन द पॉइंट इज के अपनी जात से डिसिप्लिन रहना है। मोटिवेशन उठेगी कम होगी, डिसिप्लिन रहेंगे ना, जाना है मैं इतने बजे करना है। अभी जैसे मैं लास्ट वीक उम्र से आया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा नहीं आने का दिल चाह रहा था, क्योंकि इंसान है। 15-20 दिन आपको एक गैप मिला, अपने काम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, आप एक इंसान है। 9 साल में शायद मैंने पहली बार छुट्टियां ली थी अपनी जिंदगी में। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा सो, क्योंकि मेरा जब बात ये है कि मेरा जो ऑफिस है सिस्टम्स का, वो भी वर्क फ्रॉम होम होता है, जाए ना जाए। तो 11 बजे उठ रहे हैं आप, पहले तो सोने की अब इतनी 15 दिन में आदत हो गई है कि जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, लेकिन चीजों को ऑब्वियसली पैटर्न पे लाना है, चीजों को करना है, तो वो हाँ कर लेंगे ऐसे नहीं होता। डिसिप्लिन है सर, 11 बजे टाइम है, दूसरी आवाम आएगी तो आपको जाना है। आप भले छुट्टियों से जाए, दूसरी छुट्टियों से नहीं है, तो अगले का भी टाइम का ख्याल रखना है, हमारे भी टाइम का ख्याल। तो एवरीथिंग इज अ टू वे, द पॉइंट इज दिस। सो क्लीनिंग के फॉर्म में हम ये चीजें क्या क्या देखेंगे, जिस तरह इस पे लिखा है, और बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली चीजों की बहुत लिमिटेड स्पेस है, तो हमने इसमें बहुत ही कम चीजें रखी हुई हैं। लेकिन जब हम इसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे टेक्स्ट है, लेफ्ट राइट मिड अपर प्रॉपर, क्लीन फाइंड। इसके अलावा आता है आपके टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, रैप रोल्स, रैप कॉल्स, टू कॉल्स, एक है वी स्टैक, एच स्टैक। ये तमाम फॉर्मूले, यूनिक, फिल्टर, फिल्टर नॉट फॉर द जस्ट टू अप्लाई द फिल्टर, फिल्टर इज अ फॉर्मूला नाउ इटसेल्फ अवेलेबल फॉर द, ताकि उससे बहुत ज्यादा जो है वो चीजें यूनिक बेहतर हुई हैं। जिस तरह डिस्काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट का फर्क है, डिस्टिंक्ट काउंट के लिए अब हम यूनिक का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, जो एक्सेल के अंदर आ चुके हैं। इसको आप बता दीजिए, ये इसका पार्ट है जी। इसके के बाद में जो आप बता रहे हैं। अच्छा, इसमें से कुछ फॉर्मूले 2019 में आपको नहीं मिलेंगे। ऑन दैट केस हमने इसका वे आउट जो निकाला हुआ है कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल पे आईडी बनवाएंगे, वहां पर आपके पास एक्सेसिबिलिटी रहेगी, वहां पर आप उसे करें। लेकिन ऑब्वियसली वो आपकी सर्टेन लेवल ड्यूरेशन तक की ट्रायल वर्जन होता है, तो वो ट्रायल वर्जन आप जब तक उसको इस्तेमाल करेंगे, आपका फायदा चीजों को सीखेंगे। अदरवाइज फिर ऑब्वियसली फिर आपको उसको पेड वर्जन पे जाके पूछ करेंगे, बट विच इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, आने वाले टाइम में उसका भी क्रैक आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट को लोग क्रैक से ही चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्रैक आ जाएगा, लोग उस पर भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम सब टोटल और एग्रीगेट देख रहे होते हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है, किस किसने सब टोटल पे काम किया है? अच्छा, सब टोटल जब आप अप्लाई करते हैं तो 1 से लेके 11 तक, और 101 से लेके 111 तक 2 लिस्ट आ रही होती है। ऐसे तीन आ रहे थे, एक में वो सबका ग्रैंड टोटल आ रहा होता है, एक में उसका सब टोटल एक समराइज कर रहा होता नहीं नहीं नहीं, आपने सब टोटल का फंक्शन यूज किया है? सब टोटल का फंक्शन, फॉर्मूला, तो जब फॉर्मूला। फॉर्मूला जब आप सब टोटल अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते, तो वो आपको, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 1 से 9 सम होता है, जी जी, सम सारी चीजें होती हैं। तो 1 से लेके 11 तक, और फिर 101 से लेके 111 तक सेम लिस्ट रिपीट हो रही होती है। उसका क्या फर्क है? हम तो बस ये थ्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाइन। सो जो 3 है ना, वो उसी में नीचे जाएंगे, 103 पर आपको दोबारा मिलेगा। जो 9 है ना, 9 पे सम है, तो 109 पे जाएंगे, आपको दोबारा सम मिलेगा। अब कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, टाइपो एरर तो नहीं हो सकता, ये तो 100% है। वो क्या फर्क है? ओके, नहीं बहुत तो पता, लेकिन ऑब्वियसली जब बंदा यूज कर रहा होता है तो बहुत से लोग होते हैं जिनको अंदाजा होता है, चीजों का पता होता है ये। अब मिसाल के तौर पे एक और सवाल, अब एक मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 रोज हैं, ठीक है, हर रोज में कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू है, और वो वैल्यू का सम हो रहा है 100, 25 लगा लें। 4 रोज, 25 विच इज इक्वल टू 100। अब किसी एक सेल में 25 की जगह मेरे पास एरर है, हैश एन ए, तो मेरे फाइनल 100 पर भी एरर आ जाएगा, ठीक है, 100 आएगा। मैं चाहता हूँ एक ऐसा फॉर्मूला लगाना कि जब एरर आए तो मेरी कैलकुलेशन उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, एरर रिमूव कर दे। है नहीं, इफ वो इसलिए नहीं होता। थिंक अबाउट इट, सोचिएगा इसके बारे में। हाँ, ऑब्वियसली वही बात कि दिन के अख्ताम तक कोई ना कोई जुगाड़ निकल जाती है, कोई ना कोई निकाल के उसको मुकम्मल कर देते हैं, बट ऑब्वियसली वो सही तरीकेकार नहीं है, सही तरीकेकार नहीं है वो।
अच्छा मिस निम्रा, वीपीएस एक अलग टूल है और माइक्रोसॉफ्ट एक अलग टूल है। सो सबसे पहले बुनियादी फर्क तो यही है। ओके, सो टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैश फिल एक एआई का पार्ट कर रहा होता है, ठीक है। फ्लैश फिल यूज किया आप लोगों ने? फ्लैश फिल, ओके। तो एआई का एक टूल, इसके अंदर एक कमांड दी गई है एआई की, विच इज द फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपके सीएनआईसीज हैं। सीएनआईसीज में आपके डैश आखिरी में अगर हम जाए बिल्कुल मोस्ट राइट साइड पे, तो डैश 01 डैश 02 डैश इस तरह कर करके आपकी वैल्यूज आ रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 सीएनआईसीज लिखे हैं, या तो मैं राइट के फॉर्मूले से निकाल लूंगा, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा, तो मैं उसको पैटर्न दे दूंगा 01 02 या जो भी राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, उसका पैटर्न दे दूंगा एक नए कॉलम में, और उसको कमांड दे दूंगा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई वो क्या करेगा, पैटर्न देखते हुए अपने आप को फिल करेगा पूरा, विच इज कॉल्ड फ्लैश फिल, ठीक है। सो ना फॉर्मूला लगा, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कैसे हो गया, एआई की कमांड से हो गया। सिमिलरली कंडीशन फॉर्मेटिंग देख रहे होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स हम हर हफ्ते देखेंगे, ताकि उससे आपके काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मॉड्यूल 3 मैनेज इंटेग्रिटी डेटा वैलिडेशन। अब मिसाल के तौर पे आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन, ठीक। अब वहां पर आपने अपना सैल्यूटेशन डाला मिस्टर, तो बाय डिफॉल्ट जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, मेल हो जाना चाहिए। सो या फिर मिसाल के तौर पे मैं नादरा में अपना सीएनआईसी रिन्यूअल का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने नॉर्थ नाजाबाद सेलेक्ट किया, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सेलेक्ट किया, ठीक है, सो अल्टीमेटली मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं वो कौन एरियाज हैं वो कौन से आने चाहिए, उसी के आने चाहिए। सो किस तरह से आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं, वो हम डेटा वैलिडेशन में पढ़ेंगे। किस तरह हम कराची की स्पेलिंग को एक जैसी रख के सब में थ्रू आउट रोल आउट कर सकते हैं। किस तरह हम उसको प्रोटेक्ट करके चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। क्योंकि देखें डेटा को के ऊपर काम समरी बना के प्रेजेंट करना, दिस इज नॉट वन ऑफ द थिंग। उसको कितना आपने स्टेक होल्डर के लिए बेहतर प्रेजेंट किया है, ठीक है, कि यूजर जो है वो विदाउट आपसे पूछे, इट मीन्स कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो चीजों को समझ सके। सो इसका मतलब कि आपका काम कितना प्रेजेंटेबल है, एस्थेटिक है। तो उसमें ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो वो ग्रुपिंग अनग्रुपिंग देख रहे होंगे, डेटा कंसोलिडेशन देख रहे होंगे, फिल्टरिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स, ये चीजें हम अपने मॉड्यूल 3 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके मैनेज फार्मूला। अब फार्मूलाज जो हैं वो दो तरीकों से हम हल कर रहे होते हैं, एक चैट जीपीटी से करवा रहे होते हैं और एक खुद से कर रहे होते हैं, ताकि दोनों का बैक वक्त आपको साइमल्टेनियसली, एक्सक्यूज मी सर प्लीज डोंट यूज फोन, हाँ वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो द पॉइंट इज कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं दोनों मोडेलिटीज को फॉर्मूला जनरेट करना है। एक तो वो जो आपने खुद से क्रिएट किया, एक वो जो आपने सिस्टम चैट जीपीटी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपने क्रिएट करवाया। क्योंकि अगेन जो चीज है उसको इस्तेमाल करें, रादर देन शोकेस में रखने के लिए नहीं है। चीजों को अवेलेबल है, उनको इस्तेमाल करना है। जितना इस्तेमाल करेंगे वो मॉडल ट्रेन होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, आप बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, चीजों को समझ सकेंगे। दोनों चीजों पे हो रही होती है, दोनों चीजों पे हो रही होती है, ठीक है। हाँ, अब आपके पास अगर पेड वर्जन होगा तो ऑब्वियसली वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज आपके पास नहीं है तो काम नहीं रुकता, तो आप वहां जाके अपना डेटा डाल डाल लें, उसको अपनी कमांड बता दें, वो आपको फॉर्मूला देगा, फॉर्मूला लाके यहाँ पर आप फिट कर लें, उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। सो फर्क कितना, 1 मिनट आधे मिनट, उससे कोई चीजें जाती नहीं है। बट द पॉइंट इज कि आपको तरीके कार, क्योंकि चीज अवेलेबल है टूल को दिया हुआ इस्तेमाल करने के लिए, रादर देन कि उसको सिर्फ हम रखें, तो उसको इस्तेमाल करें जो ज्यादा बेहतर है। आप और टूल का काम है कि भाई मुझे इस्तेमाल करो, मुझे यूज करो, तो जब उसको यूज करने का कहा गया तो क्यों फिर हम अपने जबरदस्ती जहनों पर जोर डालें। जब एक चीज है उसे इस्तेमाल करें, उसके लिए अपने काम को आसान करें और एफिशिएंट बना सकें। सो उसके अंदर हम कौन कौन से लुकअप्स देख रहे होंगे, फजी लुकअप होता है आपका, वी लुकअप होता है आपका, एज लुकअप होता है आपका, इंडेक्स मैच होता है आपका। अच्छा, यहाँ मेरा सवाल है आप लोगों से, वी लुकअप और इंडेक्स मैच में क्या बुनियादी फर्क है? VLOOKUP ये करता है कि आ, पीछे की वैल्यू नहीं देगा आपको। आपके पीछे जो है ना उसकी वैल्यू नहीं देगा आपके लिए, आगे जो कॉलम है उसी की वैल्यू। क्योंकि एक्सेल आपका चल रहा होता है लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो VLOOKUP सिर्फ आपको आगे की वैल्यूज दे रहा होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि मुझे पीछे की वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स मैच। लेकिन अब द पॉइंट इज कि इंडेक्स मैच भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। खैर वैसे तो ऐसा होता नहीं है, 100% अवेलेबल रहता है। VLOOKUP मैच लगाया आपने? हाँ, VLOOKUP मैच आप लगाएं, लेकिन अगेन वो आगे की वैल्यूज के लिए लेगा। हाँ, तो फिर उसके लिए या तो अगर आपके पास नहीं है तो XLOOKUP लगाएं, अदरवाइज आपको XLOOKUP मुश्किल लग रहा है तो फिर ये इंडेक्स मैच यूज करें। और अगर आपको दोनों यूज करते हैं मुश्किल, तो फिर अपनी वैल्यूज को पीछे लेकर आ जाए। और ये सबसे बेस्ट है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपके पास वर्जन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 2019 में नहीं है? नहीं, 2019 में नहीं है XLOOKUP। नो मोहम्मद वजाद, आप इफ एरर को यूज नहीं कर सकते। इफ एरर को अगर आप यूज करेंगे तो वैल्यूज को बिल्कुल वो कर देगा, जीरो कर देगा। मुझे जीरो नहीं करवानी थी, मुझे एडजस्ट करवानी थी। ठीक है, सो इफ एरर का वहाँ कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अच्छा, मोहम्मद साजिद ने क्या लिखा, हाउ टू यूज द फॉर्मूला सम प्रोडक्ट टू विद इन इनडायरेक्ट ऑन टू डिफरेंट वर्कबुक। सम प्रोडक्ट आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सम प्रोडक्ट आप अगर मुझे ये बताएं कि सम प्रोडक्ट का मुझे लगाना हो कंडीशंस के साथ, क्योंकि सम प्रोडक्ट किसी ने लगाए। ओके, तो सम प्रोडक्ट, खैर वो तो एक उनका सवाल था। सो ये चीजें मॉड्यूल 4 में देख रहे होंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, मॉड्यूल 4 बहुत अहम है। सर कोई इसमें एलएमएस होगा जहाँ पे हम जी, आपका LMS भी होगा, जहाँ पर आपको सारी चीजें क्या कहते हैं रिकॉर्ड होकर वहां पर आपको मिलेंगी। और गालिबन कुछ 10 महीने 12 महीने का आपको एक ड्यूरेशन दिया जाता है, जिसमें आपके पास वो वीडियो एज ए एसेट के तौर पर रहेंगी। बट यू कैन नॉट डाउनलोड इट, यू कैन ऑलवेज जस्ट गो एंड रिव्यू योर वीडियोस। ठीक है, और वो मोस्टली, और वो आप ही की ही सेशन से ताल्लुक रखी होती है, ये नहीं कि दूसरे सेशंस की होगी। हाँ, ये हम करते हैं, लेकिन बहुत शादिर केस होता है। लाइक हमारे कोई जितने भी लेक्चर्स हैं, अब आप लगा लें, हर महीने हमारे कोई 8 लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक बैच के 4, एक बैच के 4। सो और पूरे साल में 12 महीने, तो 8 into 12 कितने आपके बन गए। उसमें से अगर कोई एक हमारा 2-3 ऐसे कभी केसेस हो चुके हैं कि हम रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन करना भूल गए, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन ह्यूमन इंटरवेंशन है। आपका माइंड कभी नहीं क्लिक कर सका, भूल गए, तो हम दूसरे बैच की सेम वीक की वीडियो वहां पे अपलोड कर देते हैं, ताकि उससे मिलती जुलती टॉपिक्स वही कवर हुए हुए होते हैं। एग्जाम्पल शायद थोड़ी प्लस माइनस हो जाती हैं, बट द पॉइंट इज कि जो वहां पे पढ़ा है वही आपको चीज वहां पे मिल रही होती है। ऐसा 99% नहीं होता, या शायद 99.10% नहीं होता, लेकिन फिर भी बफर रखना जरूरी है चीजों का, ताकि 100% की कमिटमेंट और एम्बेरसमेंट से बचा जा सके। आपका बेसिक से नहीं है, सो ऑब्वियसली वी कैन गिविंग एज वेल। आपका बेसिक भी यहाँ पे, जो हमारे पहले 2 सेशंस होते हैं उसको बेसिक के ऊपर ही रखा जाता है, और बेसिक ही अच्छे तरीके से लोगों को क्लियर करवाया जा रहा होता है। सो यू कैन नॉट फील कि आप वो नहीं कर सकेंगे। मैंने एक्स लुकअप नहीं रखा, मैंने वी लुकअप रखा है, मैंने एच लुकअप रखा है, और मैंने इंडेक्स मैच रखा है। अगेन द पॉइंट इज कि आपके पास जो वर्जन होते हैं ना, हम बेस्ड ऑन द वर्जन चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसके ऊपर फजी लुकअप रखा हुआ है। ठीक है, फजी लुकअप जो बिल्कुल ही आपकी चेंज्ड है, उसकी आइडियोलॉजी और उसकी जो तरीक़ेकार है वो एसक्यूएल की तरह है। सो वो हमने उसको रखा हुआ है, क्योंकि वो आपके पास आपके वर्जन्स में अवेलेबल है, तो वो चीज़ आपके वर्जन्स में अवेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल है और लेटेस्ट है, उन चीज़ों को हम वहाँ पे कर सकें। अगेन मैं वो करवा दूँ आपको एक्स लुकअप, और आपके पास है, बाकियों के पास नहीं है, तो फिर वो मिक्स होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक बहुत है यार, नहीं मुझे वो भी करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप सेपरेटली आके पूछ सकते हैं। हाँ, फसी नहीं, फजी, 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 FUZZY। ठीक है, फजी लुकअप ये होता है, मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो है, मेरे पास एक मास्टर शीट है जिसमें 100 कॉलम्स है, और एक शीट है जिसमें 4 कॉलम। ठीक है, चारों की कॉलम की सीक्वेंस और चारों की कॉलम की जो हेडर्स है उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन बेस कर रहे हैं उस मास्टर डेटा से ही। तो मैं कैसे लेकर आऊँ उसको? ठीक है, मैं वी लुकअप मैच लगा दूंगा तो हेडिंग्स उठकर आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास ये भी तीसरा और आखिरी और सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है कि ना मेरे हेडर की स्पेलिंग सेम है और ना ही मेरे पास सीक्वेंस सेम है। तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको फिजी लुकअप लगाना पड़ता है कि वो अप्रोक्सीमेट मैच करके चीज़ों को फाइंड कर रहा होता है।
जब आप करेंगे ऑब्वियसली आपको अभी नहीं समझ आएगा, जब आप करेंगे तो ही चीज़ों को आपको पता चलेगा वो किस तरह से काम कर रहा होता है फीचर इटसेल्फ। हसन, ये बेसिक और एडवांस दोनों को कवर कर रहा होता है। जो मॉड्यूल दो जो आपका कोर्स है वो 2 महीने की लेंथ के ऊपर है और उसमें आपको बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों चीज़ों को के ऊपर ही कवर कर रहे होते हैं। एक और चीज़ सबसे सबसे ज़्यादा अहम जो बताना ज़रूरी है, नॉर्मली हमारी क्लास में 3 टियर्स के 3 सेगमेंट के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। एक वो जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के हैं स्टूडेंट हैं, पढ़ाई अपने तालीमी मामलात में, और एक वो जो जो उसके ऑफिस गोइंग है, उसको कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत चीज़ों का अंदाज़ा है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को एनहांस करना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। सो वो, और तीसरा वो जो लीडरशिप रोल पे ऊपर होते हैं, जिन्होंने तमाम चीज़ों से करके ऊपर आ गए, लेकिन ऑब्वियसली जब उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो इसलिए दे शुड नो कि व्हाट इज़ द थिंग्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच इज़ रनिंग इन द वर्ल्ड, ताकि वो उन चीज़ों को पकड़ सके, उनको बता सके, उनको अपनी भी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकें। तो हर क्लास में नॉर्मली हमारे पास और हर बैच में नॉर्मली हमारे पास इस तरह के लोग होते हैं, मिक्स स्टूडेंट होते हैं, कि जिसमें उनको बेसिक भी होता है, जिसमें उनको मोर एडवांस भी होता है। तो उसके लिए हमारा कंटेंट की डिज़ाइनमेंट पर लेक्चर और टोटल लेक्चर के ऊपर ऐसी होती है कि तीनों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से वो कंसीव करके जाएँ। तो सर जब आप ये फ़ॉर्मूला मुझे देंगे तब मैं आपको इसके ऊपर बता सकता हूँ। ओके, फिर जैसे मैंने आपको कहा कि हम आर्टिफ़िशियल एआई के थ्रू, चैटजीपीटी के थ्रू कर रहे होंगे, तो अब वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अगेन माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट एक पेड वर्ज़न है। ट्रायल वर्ज़न आपको मिल जाता है सम सॉर्ट ऑफ वही बात कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए आपको मिलेगा। सो वो जो फ़ॉर्मूलेशन हमने खुद से क्रिएट की थी और वो जो हम चैटजीपीटी से करेंगे व्हिच इज़ योर मॉड्यूल 5। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है? मिसाल के तौर पे मुझे फ़ोरकास्टिंग करनी है, मुझे बजटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी है, मैं लेकिन मेरी प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी है, मिसाल के तौर पे 2000 कर्टन्स मैं फिर बना सकता हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। प्लस ये कि अगर मुझे सेल में इंक्रीज़ चाहिए, तो या तो मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊँ, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मेरी कैपेसिटी 2000 की है और मुझे 3000, अगर मुझे 2500 बनाना है तो मुझे 500 डब्बों के लिए, कर्टन्स के लिए मज़ीद प्लांट लगाना पड़ेगा। प्लांट लगाऊँगा, पैसे ज़्यादा जाएँगे। जब पैसे ज़्यादा जाएँगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो मेरी ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है? ग्रोथ तो मेरी डिक्लाइन में, नेगेटिव में। सो क्या मैं यूनिट प्राइस बढ़ा दूँ? अगर मैं चीज़ों के पैसे बढ़ा दूँगा, तो जो मेरा मार्केट शेयर है, वो गिर जाएगा, ठीक है? तो मुझे मार्केट शेयर भी नहीं गिराना, मार्केट शेयर में भी ऊपर जाना है। मुझे आपका ग्रोथ भी चाहिए, मुझे प्लांट पे पैसा भी नहीं लगाना। तो ये वो फिर जब और अगर मेरा कोई रॉ मटेरियल हो जो इम्पोर्ट होता हो, तो उसके लिए मेरे पास डॉलर की फ्लक्चुएशंस भी मुझे देखनी पड़ेंगी। फिर अगर जिस किस्म के मुल्क में हम रहते हैं, किसी वक़्त भी हुकूमत जाने का खतरा हो, तो फिर हमें वो भी एंटीसिपेट करना पड़ता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट गई तो डॉलर का रेट फिर शूट करेगा। ये सब वो बुनियादी फैक्टर्स हैं जो होते हैं रियल बिज़नेसेस में। इनको किस तरह से आप क्या कहते हैं, कंसिडर करके अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो वो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर देखा जा रहा होता है। जो खास तौर पे प्लानिंग और सप्लाई चेन प्लानिंग के लिए होता है। अब प्लानिंग में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकती है, सप्लाई चेन प्लानिंग भी हो सकती है, सेल्स प्लानिंग भी हो सकती है। ईच एंड एवरीथिंग प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। जी। इसमें एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इफ एनालिसिस में क्या आप बता सकते हैं, क्या हो सकता है? आपकी सैलरीज़ हैं, अब जैसे कि आपके अप्रेज़ल्स हैं, ठीक है? अब आपका बेल कर्व है। जो आपके अप्रेज़ल्स होते हैं, आपको सीएफओ एक टारगेट दे देता है, बजट दे देता है कि भई मिसाल के तौर पे 10,000 या 10 लाख का जो है वो आपके पास एक बजट है आने वाले साल में इंक्रीमेंट करने का। अब वो 10 लाख को जो आपने सब लोगों में बाँटना है, ठीक है? उसका क्या होगा? एक बेल कर्व डिज़ाइन होगा कि भई इतने बंदों को 20% लोगों को इतना मिलेगा, 20% लोगों को आखिरी में इतना मिलेगा, बीच वाले जो हैं वो यूँ कर्व बना रहे होंगे, ठीक है? एवरेज बना रहे होंगे। सो कितने लोग होने चाहिए, कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें आप व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू कर रहे होंगे। अगेन फिर वही बात, टूल एक है, चलाने के तरीकेकार मुख्तलिफ हैं। ठीक है, कंडीशंस कैसे लगानी है, कब लगानी है, कौन-सी चीज़ कब करनी है, वो आपको पता होना चाहिए और वो तब कब पता होगी कि जब आपको आपका बिज़नेस पता होगा। ये इसकी कमांड है, एआई टूल नहीं है।
ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर सिस्टम का नाम हमने खुद दिया इसको। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड के इसके अंदर हम पावर क्यूरी और पावर पिवट, अच्छा यहाँ अगर किसी को पता हो तो पिवट और पावर पिवट में क्या डिफरेंस है? पावर पिवट में आप डिफरेंट टेबल से कनेक्टिविटी हम्म और पिवट टेबल में एक ही कनेक्टिविटी मोस्ट लाइकली यू आर राइट। पिवट यूज होता है समरी बनाने के लिए। आपको समरी बनानी है एक टेबल से, तो उसके लिए सिर्फ पिवट टेबल यूज होगा। और आपको मल्टीपल टेबल से बनानी है, यानी कि मुख्तलिफ टेबल का इस्तेमाल है, तो फिर आप पावर पिवट का यूज करेंगे। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है पावर पिवट में। और पावर पिवट और पावर क्यूरी पावर बीआई का भी पार्ट है। सो इट मीन्स आपने अगर ये दो यहाँ पे प्रॉपर वे में कर लिए, तो फिर आपका वो एक सम एक्सटेंट लाइक यू कैन से 10 to 12% आपका वो मामला निपट सकता है। लेकिन अगेन उसमें पावर क्यूरी में सिर्फ हम आपको जो है वो कंसोलिडेशन सिखाते हैं, कैस्केडिंग सिखाते हैं, अपेंड क्यूरी सिखाते हैं, उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो तमाम चीजें सिखा रहे होते हैं। लेकिन फिर मजीद वास्ट जाके जब जा रहे होते हैं तो वो आपकी खुद क्रिटिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस यूज होते हुए आप उसे फुलफिल कर रहे होते हैं। सो पावर क्यूरी भी एक्सट्रैक्शन ईटीएल पावर क्यूरी ईटीएल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि आपने मुख्तलिफ जरियों से सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म में लैंग्वेजेस स्पेलिंग ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्रांसफॉर्म में आपका क्या कहते हैं डेट्स के ऊपर चेंज हो सकती है, डेट के फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होता है वहाँ पे। पिवट टेबल, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स आप वहाँ पे देख रहे होंगे। और जो आपका 8 मॉड्यूल है वो डैशबोर्ड की कौन कौन सी केपीआईज हैं, सॉरी विजुअल्स हैं, किस किस केपीआईज के लिए यूज किए जा रहे होते हैं, उसकी आपको प्रॉपर थ्योरी पता होनी चाहिए ताकि उससे आपका जो डिजाइन करने का थीम को डिजाइन करने का जो आपका एक माइंडसेट है वो क्लियर होगा कि भाई मुझे ये नहीं कि सब में बार ग्राफ डालना है, जिसमें नहीं भी बन रहा होगा उसमें भी डाल दिया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे विजुअल्स की हीट पता होगी, उनकी थीम पता होगी कि ये किस लिए कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो जब ये किस लिए यूज करते हैं तो जब मेरा काम आएगा मैं ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वो चीज यूज कर लूंगा। ठीक है। डैशबोर्ड को हम एक सिस्टम एक डेटा लेंगे जो मैविन एनालिटिक्स से ताल्लुक रखता है। एक वेबसाइट है जहाँ पे फ्री डेटा अवेलेबल होता है। सो वहां से हम डेटा लेके डैशबोर्ड की क्रिएशन कर रहे होंगे। सो ये ऑल टुगेदर 8-9 मॉड्यूल्स है। 8-9 में आप पाइथन देख रहे होंगे जिसका बहुत ही ज्यादा इनिशियल फ्रेमवर्क होता है डेटा का, कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, कैसे एनालिसिस किए जा रहे होते हैं। सो ये ऑल टुगेदर 9 मॉड्यूल पूरे हम 8 सेशंस के ऊपर कंप्लीट करेंगे। जो उस पूरी ओरिएंटेशन का सबसे ज्यादा मेन क्रक्स और मेन चीजें थी वो यही थी कि किस तरह से आप जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ किसी को भी सवाल ऑनलाइन? सॉरी, क्लासेस सिर्फ एक सेकंड बताता हूँ मोहम्मद अफा। क्लासेस सिर्फ संडे को होंगी। अभी आप लोग कितने बजे हैं? 2-2:30 बजे हैं। तो क्लासेस जो है वो 2:30 से 5:30 के दरमियान होती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जनाब, क्लासेस दोनों तरीकों से ली जा रही होती है साइमल्टेनियसली, हाइब्रिड और जो फिजिकल होता है। लेकिन ऑब्वियसली चैलेंज ये फिर आ रहा होता है कि मैं अगर आपके पास उठ कर गया तो फिर ये बंदा एक वक्त में मैं एक ही को साथ दे सकूंगा। ठीक है। तो ये आता है, इसीलिए हम बहुत इनकरेज करते हैं कि इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ पर हैं, शहर में है तो आप, अगर आपकी दूसरे शहर में कोई मुख्तलिफ चीज़ है उसका तो कोई भी नहीं है, उस पर तो बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। लेकिन अगर आप यहीं पर हैं तो आपको रोजाना ही नहीं आना, आपको हफ्ते में से एक दिन आना है। ठीक है। तो व्हाट आई बिलीव क्या है, ताकि चीज़ों को समझें, और सारी जिंदगी भी नहीं आना, सिर्फ 4-8 हफ्ते आना है। तो थोड़ा मुश्किल तो लगता है लेकिन वो मुश्किल पेड ऑफ होती है। कुछ फॉर्मुलेशंस की पिक्चर्स है जो मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिखाई है। सिमिलरली ये हमारी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स थी जो हमने करी थी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये डैशबोर्ड है, ये भी डैशबोर्ड है, ये भी डैशबोर्ड है, ये इन हाउस डेवलप्ड डैशबोर्ड है, ये भी इन हाउस डेवलप्ड डैशबोर्ड है, ये भी है। क्लासिफाई यूजर्स बाय नीड। अच्छा, आपका सॉरी सवाल क्या था? पाइथन क्या थी? पाइथन एक्चुअली एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है? वो उसके अंदर आपको डेटा रिट्राइव करने की, डेटा एनालिसिस के लिए और ऑटोमेशन के लिए उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा होता है।
सो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट कर रही होती है। हमारे इस कोर्स में इसका सिर्फ विजुअलाइजेशन का हमने पार्ट रखा हुआ है जी, कि वो किस तरह से इस पे क्रिएट होते हैं। क्योंकि आप अगर मिसाल के तौर पे सप्लाई चेन में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे बिल्कुल नहीं कहेगी पाइथन में बना के दो मुझे। वो आपसे कहेगी यार डेटा एक्सेल पे इसको बना के दो, एनालिसिस करके दो, सिंपल वही तरीके का कार्य होता है। क्योंकि हमारे पास यूज़ केसेस थे कि उनका इस्तेमाल नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस में ना लोगों के, इसलिए हम पाइथन के ऊपर अब शिफ्ट कर रहे हैं स्लोली, ताकि जो है ना वो दूसरी चीज़ों को ला सकें और इसी टाइम पीरियड में वो चीज़ें हम दे सकें। क्योंकि एक्सेल एक समंदर है, चीज़ें कोई खत्म होने वाली नहीं है, बढ़ती रहती हैं, आती रहती हैं, नहीं आती रहती हैं। सो हमारे पास भी टाइम उस तरह से कम होता है कि हम चीज़ों को नया जो है वो लेकर आएँ। जी। ओके, सो श्योर स्किल है सारे प्रोफेशनल्स के लिए। सारे प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है आपके? किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में हो, उनको लाज़मी ये स्किल आना चाहिए, क्योंकि अगेन वही बात कि जब आपने जॉब देखते हैं तो उसमें एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर क्रंच ओरिएंटेड आपका माइंड होना चाहिए। तो जब ये तो सब ये जब चीज़ें होंगी, तो ही आप जो है वो कैपेबल हो स और ये एक स्किल बेस्ड जॉब है, तो इसके लिए डिग्रीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट फिर भी डिग्री लाज़मी है कहीं भी जाने के, एंटर होने के लिए। वरना आपको एचआर बहुत उसके ऊपर सवाल कर रहा होता है और आपको रोक देता है आपकी हायरिंग। तो इसलिए बुनियादी तौर पे ग्रेजुएशन करें, लेकिन अगर आपका इसमें भी है दिल तो इसमें में कर लें, लेकिन ग्रेजुएशन अपना लाज़मी करें ताकि जॉब मिलने में कोई मसला ना हो। कि अब वो पुराना दौर खत्म हो चुके हैं कि इंटर की बेस पर ये ग्रेजुएट कम से कम हो। मैं मेरा जैसे हिलाल में था तो मैंने एमबीए की बेस पे मैंने अप्लाई किया था, करवाया था मुझसे। तो उन्होंने मेरी एमबीए की डिग्री पे से रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो है वो है कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा मेरे क्रेडिट आवर्स पूरे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमें कंप्लीट चाहिए। फिर ग्रेजुएशन की थी मेरे पास, तो उसकी बेस के ऊपर मैं एंटर हुआ, हो गया अल्लाह का शुक्र। बट द पॉइंट इज कि वो आपको नहीं, कोई भी नहीं करता, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं करती, क्योंकि उनको डेकोरम और एक कल्चर सेट करना होता है। उसके अगेंस्ट आपको कितना काम से काम वाला भी बंदा हो ना, वो उड़ा देती है उसको। कल्चर नहीं हिलना चाहिए, कल्चर नहीं हिलना चाहिए किसी सूरत। सर ये जो गूगल शीट होती है ये किस तरीके से डिफरेंट होती है एक्सेल की शीट? जी, गूगल शीट से इतना अच्छा ताल्लुक कभी रहा नहीं, शिकायतें बहुत रही, तो उसका इस्तेमाल भी जो है ना बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें सुना है सेव करने की जरूरत नहीं होती हो वो तो आपका एक्सेल में भी हो जाता है, एक्सेल आप खोलें क्लाउड के ऊपर, सेव करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको एक्सेस आईडी बनवा देंगे। क्लाउड का मतलब ये कि आप डेस्कटॉप लेवल पे नहीं, क्लाउड के ऊपर करिए। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बिज़नेस एनालिटिक्स कहाँ से? ओके, बहुत महँगा है वो और बहुत ज़बरदस्त है। केएसबीएल, केएसबीएल। यार एक ज़माने में सुना था कोई 16 लाख कुछ का एमबी। वो केएसबीएल है, आईबीए वाला वहाँ जाता है, लम्स वाला वहाँ पर आता है। हैं? आप एक जमाने की बात कर रहे हैं, आज के जमाने हाँ, क्या ऑफिस वो केएसबीएल अपना नाम बेच रहा है ना। केएसबीएल से वेरी वेरी बिग नेम। खैर हम इस पे बात करेंगे क्लास के बाद। हम्म। तो उसमें भी तकरीबन एक्सेल का इतना ही यूज नहीं, बिजनेस एनालिटिक्स से डिफरेंट थिंग। उसमें आपको एसक्यूएल सिखाया जाएगा, उसमें आपको पाइथन सिखाया जाएगा, उसमें आपको डेटा इंजीनियरिंग की चीजें होंगी, बिजनेस ओरिएंटेड आपका हाँ, बिजनेस एनालिटिक्स की, तो बिजनेस एनालिटिक्स में आपको ये तमाम चीजें सिखाई जाएंगी। आप उसका कोर्स कंटेंट तो देखें केएसबीएल का। जो एक्सेल की भी बात है, उसमें तो वो चीजें हैं, पाइथन एसक्यूएल सब कुछ है, लेकिन मैं बोलूं जो वहाँ एक्सेल यूज होगा वो यहाँ आई डोंट नो वहाँ क्या यूज होगा, उसका तो मुझे नहीं अंदाजा कि वहाँ वो क्या यूज करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
सो आई एम अनएबल टू गिव यू द आंसर कि वो क्या यूज कराते हैं और कि उस तरह है या नहीं है। तो थिंग्स आर, वो मैं भी उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओके, सो जहाँ तक मेरे बारे में था, मैंने अपने बारे में बताया आपको। सिस्टम लिमिटेड में मैं होता हूँ। एक सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ठीक है। और वो 1 साल से ऊपर हो गया। 2023 अगस्त अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, तो सवा साल हो गया माशाल्लाह वहाँ पर भी मुझे। इसके अलावा 9 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है। और राइट नाउ मैं एक यूएस कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है वो। और वहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूँ। रिपोर्ट्स वगैरह सारा काम मैं देख रहा होता हूँ वहाँ पे। सिस्टम में सर मैं एज असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस इंटेलिजेंस कंसल्टेंट। राइट नाउ मैं जिस प्रोजेक्ट पर हूँ वो है लिप्टन पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीनों मार्केट का हम एनालिटिक्स देखते हैं। लिप्टन टी, लिप्टन टी। इससे पहले मैं था स्टैंडर्ड स्टील, यूएस का प्रोजेक्ट। उसके साथ-साथ फिर आपका लास्ट था उससे पहले जो मेरी हायरिंग हुई थी, तो मैं लगा था यूएई के प्रोजेक्ट के ऊपर। यूएई में है बैंक आपका दुबई इस्लामिक बैंक। उसकी हमने 350 एसएसआरएस रिपोर्ट्स बनाई थी। SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस का टूल है, उसके ऊपर क्रिएट हो रही होती है। बट व्हिच इज़ द डिफरेंट ऑफ योर टॉपिक्स एंड ऑल द थिंग्स। सो ये है। इसके साथ-साथ मैं ज़ेलबरी फैशन रिटेल में भी रह चुका हूँ, वहाँ पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया था। उसके बाद फिर मैं हिलाल फूड्स एज़ अ ग्रुप एसोसिएट मैनेजर जॉइन किया था। इसके अलावा मैं सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद एसोसिएट्स के साथ भी रह चुका हूँ, किसी ने नाम सुना हो तो। पायनियर है, बहुत पुराना है कंसल्टिंग में, वहाँ मैं 3 साल रहा हूँ। उनके पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम होता था, उसके जितनी भी डेटाबेस मैनेजमेंट होती थी, एनालिटिक्स होते थे, वो सारी चीज़ें करता था। उसके अलावा मैं हुआवे पाकिस्तान में भी 2 साल एज़ आउटसोर्स रह चुका हूँ। सो ये पूरी एक प्रोफेशनल जर्नी थी। साथ-साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक सर्टिफाइड हूँ ग्लोबली। और 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया। 2021 के स्टार्ट, कोविड के स्टार्ट में, कोविड का बिल्कुल जब स्टार्ट था तो मेरा लार्ज मार्च, यस 8 मार्च को या 27 मार्च को वहाँ से लॉकडाउन लगा था ना? हैं? 21-22 को, और 30 पहली अप्रैल को अप्रेज़ल आने वाला था, तो इसलिए डेट हमेशा याद रहेगा। मैं अप्रेज़ल रुक गया था वहाँ इस चक्कर में, इसलिए अच्छे से वो डेट याद है मुझे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। 2021 के स्टार्ट में मैं उसके कोविड के स्टार्ट में हमारा एमबीए का एंड हो रहा था। सो ये प्रोफेशनल जर्नी एमबीए सीबीएम से किया मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये तमाम चीज़ें हैं मेरी जर्नी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ। फरहान ने अपने बारे में बता दिया। आई डोंट नो कि आप लोग थोड़ा लेट आए, तो उनसे नहीं है, मैं देख लेता हूँ कि वो आपको टाइम दे सकें। ये आपने भी अभी आप बता रहे प्रोजेक्ट का पहले हो तो किस तरीके से हम चाहते हैं जो हम सीखे ना वो अपने यूटिलाइज करें। तो आप यूटिलाइज़ करें, मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा, वहाँ पे आपको डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है? अब मैविन एनालिटिक्स के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको डेटा अवेलेबल होता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के तमाम चीज़ों के डेटा अवेलेबल है, आप वहाँ से लें। मैविन, MEVEN, ठीक है? मिनिमम क्वालिफ़िकेशन किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं आप नुरा? इमरान सर डैशबोर्ड इसको जी बिल्कुल है। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन एसक्यूएल एंड एसक्यूएल, कैन यू डिस्क्राइब इट? हकीका एसक्यूएल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एक्सेल जो है वो एक मुख्तलिफ टूल है, दोनों मुख्तलिफ टूल है। वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा फेच करना पड़ता है और एक्सेल में जो है वो आपको फ़िल्टर्स और जीयूआई के थ्रू करना पड़ता है। वहाँ पर आपको डेटा इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं, जो एक्सेल का पार्ट बिल्कुल नहीं है। सो यू कैन नॉट से कि इनका रिलेशन तो किसी एंगल से सेम नहीं है, बस इस एंगल से सेम है कि दोनों डेटा के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन मेटा डेटा के लिए, लार्ज डेटा के लिए एसक्यूएल यूज़ होता है और छोटे डेटा के लिए एक्सेल यूज़ हो रहा होता है। ये आप बुनियादी रख सकते हैं। प्लीज़ सेंड वो पीपीटी, तो वो आपको मिल जाएँगी, वो आपको भेज देंगे। सो यहाँ तक किसी को कोई सवाल? इंडिविजुअली। यस सर, आपका नाम? एहसान? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपका नाम बताएं सर? नाया भाई, आप शायद पहले आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम है, तो देखे-देखे लग रहा है। अच्छा एनीवे कहाँ से हैं आप सर? सॉरी? ओके, व्हिच कंपनी? ज़ोक? ज़ोंग, ओके। बी बी
फ्यूल आपका जो BTS होता है, BSc, मैं यूफोन प्रोजेक्ट करता हूँ। आपकी MSc का है? करेंगे मैं। यूफोन की MSc 2 है, एक डेफ फैक्ट्री, मेरी सिटिंग डेफ फैक्ट्री में थी, जो विंदर, हब, सजावल, उथल, ये वाली जगहों को देख रहा होता था। उसके अलावा आपका जो वो है कराची की राजी रोड पे है, इसकी MSc है। आउटसोर्स है। पहले इंश्योरेंस था, फिर पहले कोविड से पहले जो ना आउटसोर्स कर दिया। मैं आया था एनडीटी कंपनी का, पहले ब्रांड कंपनी है जो भी इसका ऑपरेशन आप देखिए। वो आवे में मैं HSS के पेरोल पे था, iCube सोर्स सर्वे। अदनान, अदनान पूरा नाम भूल गया, और अच्छे बंदे हैं वो, खैर तो फेमिलियर ताल्लुक है आपसे मेरा उस मामले में। तो फ्यूल का काम तो अब, फ्यूल में एक और बंदा होता था शहजाद, अगर आप जानते हो। हाँ वो, हाँ पान खा रहे होते थे वो यूफोन में होते थे। अदनान नहीं, शायद शक्ल दिया तो शायद चोर बर्बाद करेंगे। FIR कटी उनकी तो भाई। आजम सुखैरा, हाँ बिल्कुल, वो आपके वो थे वहाँ पे इस्लामाबाद में होते हैं वो, आजम सुखैरा। ही इज वेरी एरोगेंट, बदतमीज पर्सन भैया सेंटर में, तो सबको ही जानते हैं पूरी चीज। माइट भी शायद आप कोई सी नहीं, मैं इस टाइम पे नहीं था, मैं था 2015, 2 साल रहा हूँ ना, 2015-17 के दरमियान। एनीवे, हम इस ऑफ द टॉपिक है, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो एक्सेल तो आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि फ्यूल के ऊपर आप काम कर रहे हैं और सारा काम उसको एक्सेल के ऊपर होता है। यस सर, आप और मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है वो एक गेट्स फार्मा, एस गेट्स, अच्छा मुइन होते थे ना वहाँ पे, छोड़ के चले गए अभी। वेस्ट मोइन, अगेन ही इज वेरी एरोगेंट। नेशनल मैनेजर, नेशनल फूड्स में गए वो, नेशनल फूड में गए। CBM में वो पढ़ाते थे, तो मेरा मन से एक दफा इंटरेक्शन होता, बट ही डिडंट गिव मी द प्रॉपर रिस्पांस, तो मेरी बुक्स में वो फिर अच्छे मार्क नहीं रहे। एनीवे, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो गेट्स फार्मा से वेरी गुड। मेरी एक क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त है, वो चले गए वहां से। बस पर्ल होती है वहां पे? नहीं, तो HR में होती है। समरा पर्ल, क्रिस्टन है। पर्ल ने सुना था ज्वाइन किया था, फिर वो शायद वहां से भी चली गई। हाँ, हिलाल में थी वो, ठीक ठाक टाइम लगाया था, सीनियर मैनेजर थी। 1-1.5 साल पहले शायद मैंने ज्वाइन किया। नहीं, मगर वो शायद उस वक्त चली गई। एनीवे, गेट्स अ वेरी वेरी गुड। मैंने कोई नया प्लांट बना है, एक साइकिल वहां पे रखी हुई है ना सर, क्या नाम है? एस्तोरा। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा। लाइक आप, अगर मैं आपको कैसे बताऊं कि आप देखते रहे ना तो वो खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी वो बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, पूरी कोरंगी की कॉर्नर के कोरंगी के कॉर्नर के प्लॉट पे उन्होंने बनाया। और क्योंकि मैं हिलाल में था ना, तो हमारी फैक्ट्री वहीं थी। तो हम जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते थे, दारुल उलूम जाते थे, तो रास्ते में पड़ी होती थी, तो इसलिए वो रोजाना का। फिर एक दोस्त है हिलाल का, वो भी वहां गया था, गेट्स फार्मा में चला गया था। SAP इंटरप्राइज में डिप्टी मैनेजर शायद वो लगा गया था। खैर वो वहां से छोड़ के हिल्टन हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स में है वो। खैर, तो गेट इज अ वेरी वेरी गुड। तो वहाँ एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, ओके ओके, ठीक है। तो कैसा है आपका एक्सेल? बेहतर है, लेकिन उसको बेहतरीन बनाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो तो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करता है बहुत, गेट बहुत इन्वेस्ट करता है। सब कॉर्पोरेट से आए या अपने वर्क इन पे खुद से आए यहाँ पे? खुद ही हैं, ओके। यस सर, आप? सात जुबैरी, सात जुबैर। इस कंपनी में फास्ट इंजीनियरिंग, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर, तो फास्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। केबल्स वाला? नहीं नहीं वो वाले
अच्छा। हम लोग कंस्ट्रक्शन की साइड पे और ये जनरेटर्स वगैरह जो है इस साइड, तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा कस्टमर है जैस, ठीक है। तो हमारा जैस से जो है ना बड़ा ताल्लुक हमारा जैस से चल, तो हमारे पास ड्रोन भी है, हमारे पास ड्रोन ये वो टावर्स हमारी एक्चुअली काफी इसके अंदर चीजें हैं कि हम लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट भी देखते हैं, हम लोग जनरेटर्स भी देखते हैं, हम लोग भी टावर्स भी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं, तो सारी ओके। सो कैसा है आपका एक्सेल पर? एक्सेल सही है भाई, इसको थोड़ा और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एडवांस में कर लूँ। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल मिलके करेंगे। यस सर। जैज अगेन आउटसोर्सिंग ही होगी। आउटसोर्सिंग है जैज मतलब ये टेलीकॉम कंपनीज पहले रखती थी अपने पास। पहले टेलीकॉम कंपनीज इसको ऑपरेटर कहते हैं ना, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स ही अपने पास रखते थे, इंसोर्स रखते थे, लेकिन फिर इन्होंने कहाँ पे अब ये सब कहते हैं मार्केटिंग को रखता है, ये जो मार्केटिंग रखता है ये अपने पास। बाकी हर डिपार्टमेंट का मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर आपको मिलेगा, बाकी वो वेंडर से काम कराता है, वेंडर से काम करता है, इसलिए वो मार्केट भी खराब हो गई। मेरे अपने बहनोई हुआवे में थे, सॉरी यूफोन में थे इंसोर्स 10 साल, और वो नेशनल मैनेजर थे, वेरी बिग पोजीशन में। फिर वो इस्लामाबाद में ही थे, तो फिर वो डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया। वो थे उसमें इंटेलिजेंट नेटवर्क में, IN। उसके बाद फिर वो गए हुआवे में, वो डिपार्टमेंट हुआवे ने एक्वायर कर लिया। वो वहां भी कोई 5 साल रहे, और हर साल सैलरीज कम हो रही होती थी बढ़ने की वजह। खैर अब वो माशाल्लाह एरिक्सन में, एरिक्सन में सोर्स है, तो उनका तो खैर हमेशा से वही रहा। तो वो जैस के प्रोजेक्ट पे थे, जो CB होता है उनका, कस्टमर बिलिंग, कंज्यूमर बिलिंग, उस सॉफ्टवेयर को जो है वो देख रहे होते थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करते थे। अब वो जैज में चले, उसमें एरिक्सन, तो वो किसी अफ्रीका की किसी कंपनी का प्रोजेक्ट जो है ना वो देख रहे हैं, एरिक्सन वहां से करा रहे हैं। सो ओके, सो आप भी फ्लीट के हवाले से हैं, व्हाट आई बिलीव कि एक्सेल आपका अच्छा होगा, इटसेल्फ बेहतर होगा कुछ। ओके यस सर। आप ऑपरेशंस आप किसी कौन से सेंटर्स होते हैं इनके? अच्छा, आप वो हेड ऑफिस में नहीं होते? ओके। इंटीग्रेटेड सेंटर्स भी कहते हैं ना इनको कुछ, ऐसी कुछ मैंने IBC, इंटीग्रेटेड बिजनेस सेंटर्स। ओके, सर सर कैसा एक्सेल आपका? ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह मिलके। यस सर। आर्थर लॉरेंस के सामने। अभी तो मैं ऑफिस से बैंगलोर में। हाँ, से गया था वहाँ पे जो ऑफिस से जो फॉर्च्यून सेंटर वाली गली में वो हेड ऑफिस नहीं है, तो आप वहीं होते हैं, और उसके सामने आर्थर लॉरेंस है ना, ARTT। हाँ, तो मैं आर्थर लॉरेंस में भी होता हूँ एज ए, जो मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ, मैं वहाँ पर अवेल होता हूँ रात शाम में। US टैक्सेशन तो वहीं पर होती है, यहाँ से थोड़ी करते हैं वो, वहाँ सारा उनका मामला बैठा है। यस सर, आप बताएं। मेरा नाम फैज है, मैं बैंक पंजाब में होता हूँ। मसूद जाहिद, क्या नाम है? जफर मसूद, बच गए थे वो, वही वाहिद बचे थे वो जहाज से। खैर सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। ओके, सो कुछ सवालात है मेरे पास। लिंक ऑफ वेबसाइट हदी का आपको मिल जाएगा। लिंक ऑफ वेबसाइट फॉर व्हाट? द क्वेश्चन इज क्वालिफिकेशन फॉर द कोर्स। आपको एक्सेल का कुछ नो हाउ हो कि हाउ इज, व्हाट इज एक्सेल, के क्या फर्क है, कैसे ओपन होता है, ये तमाम चीज़ों का एटलीस्ट आपकी हो। मेरे क्लास हो गई थी आज, इसलिए अभी ज्वाइन किया है, काइंडली आप जी आपको मिल जाएगा। सर जो आपने वेबसाइट बताई है वो टाइप कर दें जी, मैं आपको बता देता हूँ।
As access is like an ocean, so a session be enough to understand? No, बिल्कुल। आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यस 8 सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अच्छे खासे होते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपको वो लेने पड़ेंगे और उसमें आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब डे 1 पे आप आए, आपको कुछ नहीं पता और 8 सेशन के बाद आप जा रहे हैं, तो यस यू मे हैव द समथिंग इन योर हैंड कि आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा और आप कुछ ना कुछ आगे चल सकेंगे। प्रैक्टिस के लिए डेटा कहाँ से मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग्स का सब बता दिया। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेट मी आस्क द फरहान, वो ही विल रीजॉइन दिस सेशन और फिर आप उनसे चीज़ें बोलते हैं। 1 मिनट दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। All right, so I hope your orientation about the advanced MS Excel training has gone well, and I hope कि आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव मिले होंगे बिकॉज एक चीज जो हमने भी सीखी एक्सेल से कि although it's one of the more than 2 decades old tool, अब तो मेरे ख्याल से कितना वक्त हो गया एमएस ऑफिस को निकले हुए, कितना वक्त हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली 20 साल। लेकिन आज भी चाहे कुछ भी हो जाए एमएस एक्सेल रेलेवेंट है क्योंकि अपने आप को हर वक्त अपडेट कर रहा है। एमएस एक्सेल हर वक्त अपने आप को अपडेट कर रहा है। अब अगर एमएस एक्सेल अपडेट कर रहा है तो क्या यूजर अपने आप को अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। वो तो रेलेवेंट है, हम रेलेवेंट हैं। तो आज वो वक्त है जहां आपको ये फैसला करना है कि टूल तो रेलेवेंट है, मुझे भी अपने आप को रेलेवेंट बनाना होगा टूल से। अच्छा, फिर ये आप अगर किसी और जगह पे जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए तो मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वही वी लुकअप, वही एच लुकअप, वही पिवट टेबल हो गया, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया। देयर इज नथिंग न्यू। हमने जो है वो एक्सेल में आपने जैसे कि देखा को पायलट ऐड कर दिया, हमने एक्सेल में पाइथन ऐड कर दिया। वाई? बिकॉज हमें जब हम खुद जब ट्रेनिंग पढ़ाने वाले हैं और हम अपने आप को जब अपडेट नहीं करेंगे तो खुद डिपार्टमेंट कैसे अपडेट होगा? ये सवाल है। तो अब आपको जब हर चीज मिल गई प्लेट में तो अब आपको सिर्फ उसमें से फायदा उठाना है एंड आगे बढ़ना है, बिकॉज हमने तो सारा हार्डवर्क कर लिया। नाउ इट्स अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नाउ टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो दिस इज द मेन पर्पस कि हम जो है वो एडवांस एमएस एक्सेल में सीखें, अपने आप को अपडेट करें, बिकॉज चाहे आप किसी भी रोल में होंगे, एचआर फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन या इवन गवर्नमेंट फंक्शन में होंगे आप, बैंकिंग फंक्शन में, वहां पे एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। और एक्सेल खत्म नहीं होगा। हाँ ठीक है, अब हम जो है मे बी पावर बीआई की तरफ मूव हो जाएं या नए नए टूल्स आ रहे हैं, लेकिन आपके काम में एक्सेल फिर भी रेलेवेंट रहेगी। तो हमें जो है वो अब जो है वो इसकी तरफ जाना। अच्छा, पहले हमारे पास शायद ये चॉइस होगी कि ठीक है काम चल रहा है, जाए नहीं जाए, अपनी तो गाड़ी चल रही है। अब वो वक्त नहीं रहा, अब गाड़ी नहीं चलेगी। तो चॉइस यस और नो नहीं है, चॉइस यस है बस। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने उस चॉइस को यस नहीं किया तो आपसे कोई और अच्छा कंपटीशन में यस करके आपसे आगे बढ़ जाएगा, और फिर आप क्या होगा कि आप कहेंगे सर मार्केट में नौकरी नहीं है, मार्केट खराब है, मुल्क के हालात खराब हैं, और जो है वो कंपनीज में जॉब्स नहीं है। आप जो है ना, हाँ, आप अपने अंदर भी तो झांकें कि मैं क्या हूं, क्या मैं लेवरेज ले रहा हूं, फायदो ले रहा हूं मार्केट से या नहीं ले रहा हूं। दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क अपनी खुद की रिपेटेंस। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है ना? तो आइए हम जानते हैं मजीद कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज दिया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट, क्यूआर कोड ड्रिवन होता है। इसके साथ साथ आपको जो सर्टिफिकेट में आपको एक जो है वो सीरियल नंबर मिलेगा, जैसे इसमें 64 दिया गया है, तो आपका भी इसी तरीके से एक यूनिक सीरियल नंबर होगा। कल को आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड पे आपकी जो है वो सारी वेरिफिकेशन करेगी।
ठीक है ना। और वो वेरिफिकेशन ऐसी नहीं है कि यूएक्सएल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यूएक्सएल आपको वेरीफाई करेगी, नो। आपको एक्सटर्नल गवर्नमेंट बॉडी है, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो आपको वेरीफाई करेगा। दैट मींस आपका एक गवर्नमेंट में डेटाबेस में नाम आएगा आपका, क्या कल को आपको, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे हम प्रोफाइल डिस्कस करते चलें कि आई एम द ऑब्वियसली फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर है एट यूएक्सएल। और बुनियादी मकसद ही हमारा ये था कि हम पढ़ाई जब कर रहे होते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब हम एक्चुअल जॉब जाते हैं, एंटरप्रेन्योर, तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स काफी एडवांस होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि हम जो है वो काम छोड़ दें? काम तो नहीं छोड़ना, काम तो करना है ना। लेकिन हाँ, काम करते हुए अपने आप को अपडेट करना है। दैट इज वेयर यूएक्सएल कम्स, कि यूएक्सएल आपको उसी गैप को फुल करती है ना। तो दिस इज माय humble background from London and Dubai. I've worked there and taken the exposure. वहाँ काफी चीजें मुझे पता चली कि बाहर के मुल्क के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे उनका काम करने का पैटर्न होता है, क्या क्या उनके लिए प्रायोरिटीज होती हैं, और वो जो चीजें सोच रहे हैं वो क्यों नहीं हम यहाँ पे भी लेकर आते हैं। वो भी चीजें हम भी तो सोच के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आपको जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मटेरियल लेकर आऊं थ्रू दी हेल्प ऑफ ऑब्वियसली एबल ट्रेनर्स, कि आपको रेलेवेंट कंटेंट दिया जाए, ताकि आप जब मार्केट में जाएं तो आप ऑफिस जो जॉब है वो आपसे बार्गेन ना करे, बार्गेन आप करें। भाई आप कह रहे हैं सर मैं 1.5 लाख से कम में नहीं आ सकता, कंपनी कहेगी इट्स ओके, 1.5 लाख छोड़ दें आप, जो है वो मेरे पास और बैठे हुए। लेकिन फिर आपको 2 दिन के बाद ईमेल आए कि हमें आप वाले स्किल जैसा बंदा नहीं मिला, तो आप 1.5 नहीं, हमसे जो है वो 2.25 लाख ले लें। तो ये भी तो हो सकता है, वजह इसके कि कंपनी निगोशिएट हो जाए और आप हो जाए नहीं सर ठीक है, डेट के बजाय कोई मसला नहीं सर, एक दे दें, मुझे 1 लाख दे दें क्योंकि अभी मुझे जरूरत है। तो आप कहें सर नहीं मैं 2.25 में आ सकता हूँ, वरना सॉरी आई हैव अनदर अपॉर्चुनिटी आल्सो। इट्स अप टू योर कॉन्फिडेंस हाउ यू, तो इंशाल्लाह दैट इज व्हाट रियली आवर ऑब्जेक्टिव इज, कि बार्गेनिंग आप करें, कंपनी नहीं करे, राइट। यहाँ पे हमारे साथ उजैर हैं जो कि लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ही इज वर्किंग इन सिस्टम्स लिमिटेड एज ऑब्वियसली इन डिफरेंट कंसल्टेंसीज, और जो है वो इससे पहले भी मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिलाल फूड हो गया, जेलबरी हो गया, वहां पे इज वर्क एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस में इन्होंने डिपार्टमेंट में काम किया है। तो ऑब्वियसली आपको वो चीजें सिखाएंगे जो कि आपकी मार्केट से रेलिवेंट है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप्स हैं जो हो रही होती हैं वक्तन फवक्तन। ये हमारा वेन्यू है जहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। ये हमारे जो है वो डिफरेंट बूट कैंप्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे होते हैं, और ये हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस, ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी भी हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एमसीबी आरएफ अभी फंड्स हैं, या इसके अलावा और भी जो क्लाइंट्स हैं उनको हम कॉर्पोरेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो हमने रखा है एलएमएस रिकॉर्डिंग का, कि हमें भी पता है कि ड्यूरिंग द सेशन जरूरी नहीं है हर चीज आप सीख सकें, तो आपके लिए रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। उसके लिए हम आपको 12 मंथ्स का एक एक्सेस देते हैं, ताकि आपके पास ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्लस एडिशनल आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेस हो, कि आप जो चीज आपको रेफर बैक करनी है तो इजीली आप रेफर बैक कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है वो एवरी संडे होगी 2:30 PM टू 5:30 PM, 24 आवर्स इन 2 months। और नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर, बट बिफोर आई कंटिन्यू फॉर द स्पेशल ऑफर, 1 मिनट अजान हो जाए, मेरे ख्याल से अजान हो रही है, अजान आ रही है मेरे ख्याल से, क्या है अनाउंसमेंट कोई हो रही है? अच्छा, ठीक है, ओके। पता नहीं क्यों वो पीछे से थोड़ा सा आ रहा था बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, तो द थिंग इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू हियर इज दैट स्पेशली यू हैव कम हियर ऑन संडे लीविंग योर फैमिली बिहाइंड एंड योर इंपॉर्टेंट वर्क्स, तो क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? दैट इज जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आपका टाइम यूटिलाइज हो गया या नहीं सर? ये चीजें तो हमें पहले से ही पता थी, आपने कोई नई चीज नहीं हुई हमारे लिए। आपका क्या फीडबैक है जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस? ऑनलाइन ऑडियंस बड़ी खामोश हुई हुई है जी। अच्छा जी, चैट बॉक्स में आ जाते हैं। निम्रा कहती हैं यस, बाकी सोए हुए हैं या शॉपिंग पे चले गए हैं? अच्छा जी, अरीब कहती हैं यस, ओके।
साकिब कहते हैं यस, ओके ग्रेट, दैट इज द रियल थिंग कि आप जब टाइम अपना कीमती दें यूएक्सएल को तो आपका टाइम यूटिलाइज हो। इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारी यही इंटेंशन है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए तो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो डे हो उसमें आपको लगे यार आज तो मजा आ गया, आज तो नई चीज सीख ली हमने। तो वो एक्साइटमेंट जो है ना, दैट रियली मेक्स कि हमें लगता है कि यार हमने अपना दिन कमा लिया। हमें भी खुशी होती है कि जब आप खुश होके जा रहे हैं कि यार आज का दिन वाकई मजा आ गया, ये चीज तो मैंने पहले नहीं आती थी। दैट इज हाउ यू नो द थिंग्स विल मूव ऑन। आइए स्पेशल ऑफर जानते हैं आज के सेशन के बारे में। आपको जो है वो ये सारी बेनिफिट्स जो है जिसमें आपको लाइव केस स्टडी प्रोवाइड किया जाएगा, एलएमएस रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कम्युनिटी प्रोवाइड की जाएगी लाइफ टाइम के लिए, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी हम असेसमेंट रखते हैं ताकि आपकी असेसमेंट के दौरान वो प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि देखें जो भी पढ़ा लिया लेकिन अगर असाइनमेंट नहीं दी तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ना कोई असाइनमेंट होना जरूरी है, तो वो हम आपको असाइनमेंट भी वक्तन फवक्तन देते रहेंगे ताकि आपके, और फिर उस असाइनमेंट के ऊपर अगर आप कहेंगे तो फिर ट्रेनर डिस्कस भी करेंगे कि क्या फीडबैक है, क्या कभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की असाइनमेंट दे दी, कभी पिवट टेबल की दे दी, कभी आपको इफ के फॉर्मूलाज हैं उसकी कंडीशन दे दी। अच्छा, कोशिश ये रहेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, कि कोशिश ये रहेगी कि हमारी इंटरव्यू जो हमारी असेसमेंट्स हों वो ऐसी हो जो कि कंपनी में एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेल, ताकि वो थोड़ा रियलिटी को टच करें। मिसाल के तौर पे आप कल को अगर किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो और उसमें एक आपका मे बी 10 मिनट्स का एक्सेल टेस्ट आता है, होते हैं ना एक्सेल टेस्ट भी कंपनी लेती हैं, तो आपको क्यों ना वो टेस्ट ड्यूरिंग द 2 महीने की जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें वो टेस्ट रखे जाएं और वो असाइनमेंट भी हो और आपका टेस्ट भी हो रहा हो साथ में, क्लोजर टू रियलिटी। देखें 100% हम शायद उसको ना रीच कर पाए लेकिन एटलीस्ट क्लोजर टू रियलिटी तो दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें उससे मीट कर रही हूँ। हर क्लास के बाद नहीं, हम तकरीबन समझे 3 to 4 क्लास, 4 क्लासेस के बाद हम देते हैं, क्योंकि देखें पहले फाउंडेशन बिल्डअप होना भी तो जरूरी है कि फाउंडेशन बिल्डअप हो, उसके बाद फिर एक असाइनमेंट दिया जाता है, फिर 4 क्लासेस के बाद एक असाइनमेंट, फिर 2 क्लासेस गुजरी उसके बाद एक और असाइनमेंट, एक फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाता है आखिर में जो कि आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। तो मकसद कहने का है कि वक्तन आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स रखी गई हैं। ओवर बर्डनाइज करना भी मुश्किल है बिकॉज हमें पता है कि वी आर ऑल वर्किंग एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम, तो वी हैव टू कीप द रियलिटी इन टैक्ट एज वेल। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली पहले 9350 में थी, लमसम में 17600, बट आज आपके लिए स्पेशल ऑफर रखी गई है जिसमें हम 8400 पर मंथ, या फिर अगर आप पूरे जो है वो उसकी कोर्स की अगर करेंगे तो 15800 जो है वो लमसम में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्पेशल ऑफर ऑब्वियसली 10 दिसंबर तक एंड हो जाएगी। और ये ऑफर ऑब्वियसली, एक और चीज भी ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बताते चलूं कि इज द लास्ट ऑफर फॉर 2024, क्योंकि जब हम 2025 में एंटर होंगे अगले साल मतलब जनवरी में, तो उसमें फिर हम इन फीस को फिर फर्दर रिवाइज भी कर देंगे बिकॉज ऑब्वियसली ईयरली एक वो चीजें आती हैं सारी। तो ये आपके लिए वाहिद मौका होगा लास्ट बैच का जिसमें आप जो इस फीस में आगे अपनी कॉम्पिटेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसका एडवांटेज लें और जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, मार्केट में रेलेवेंट। तो इसके साथ साथ जो है ये हमारा एडमिशन फॉर्म का लिंक है जो आपसे शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, और पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल ऑन कैंपस भी कर सकते हैं, तो जैज कैश, इजी पैसा जो भी है। ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और लिंक्डइन के। इस पे आप अपने आप को लाइक शेयर करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जिसमें लोगों ने फायदा उठाया इस ट्रेनिंग से। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल for your time here into this orientation program. We really hope that you have achieved your objective in knowing how the program is working, how it will add value into your career, and I wish you all the very best once again for your whole career roadmap, inshallah ताला। और उसमें उस पूरे करियर रोड मैप में यूएक्सएल आप कुछ कंट्रीब्यूट करेगा आपके स्किल्स में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर होगा कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी अचीव करें उसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन यूएक्सएल की भी होगी, तो दैट विल ऑब्वियसली बी अ ग्रेट फीलिंग फॉर अस एज वेल कि हम जो है ऑनर्ड फील करेंगे कि आपके करियर में हमने भी कंट्रीब्यूट किया। तो आई वुड नाउ लाइक टू हैंड ओवर टू उजैर। आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं तो उजैर आपको गाइड कर देंगे एंड इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहते हैं। वंस अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग नेक्स्ट वीक। थैंक यू। All right.
सामने रखना। सर आपका नंबर मिल जाए, नंबर एडमिशन वाला नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर। ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस किसी हवाले से? एक उस बैंक से मॉड्यूल्स की आपको पीपीटी आपको पूरी मिल जाएगी, पूरी, जिसमें आपके पास सारी उसमें मैंने ये अभी भी मुझे लगता है मुझे बेसिक अभी भी शायद नहीं आता। देखिए, बेसिक ना सबका अलग है, आपके लिए बेसिक कुछ और होगा, मेरे लिए बेसिक कुछ और होगा, सबका अपना मुख्तलिफ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सो ये करते करते ही चीज़ों का अंदाजा होता है, लेकिन बात ये है कि उसी जगह पे नहीं रुकना, खुद से भी एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट्स आती हैं, ठक नोटिफाई होता है, पता चलता है वो ये चीज़ आई है, अब इसको थोड़ा देखा, मेरे काम में ये कैसे लगेगा, तो थोड़ा-सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं आया था एडमिशन मॉड्यूल में, हुँ, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, हुँ, तभी आप फाइनेंशियल ज़्यादा बेहतर करेंगे, वो है। मैंने सोचा यहाँ पे एक्सेल ही कर लेंगे तो उस हिसाब से बेहतरीन, ताकि भी थोड़ा-सा बचता हूँ चीज़ों में। तो मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली ये एडवांस एक्सेल है, कुछ बेसिक की जो चीज़ें जो बेसिक कोर्स भी करवाते हैं आप लोग, तो बस टाइम है तो मैं बेसिक एक्सेल पे जाता हूँ, फिर एडवांस में आता हूँ, फिर फाइनेंशियल मॉड्यूल में स्टार्ट करते हैं। तभी तो मुझे कहा था कि यार यहाँ पे आपको हेल्प होगी, तो बेसिक में जो आपको दोनों है वो ठीक है, शायद कोर्स का है 4 क्लासेस या 2 क्लासेस वो आपको नहीं कवर, तो यहाँ आ जाओ वो कवर कर लेंगे, तो हो जाएगा। मैं आपसे यस, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके अंदर इसीलिए ही तमाम फ्लेवर्स रखे हैं, बेसिक के, सारे क्लीनिक के फॉर्मुलेशन रखी हैं, ताकि जो है ना वो बंदे को, और फिर शॉर्ट कीज़ रखी हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स रखी हैं। ये तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन से आपका बेसिक कवर हो रहा होता है एट सम एक्सटेंट। सर एक क्वेश्चन था, जैसे एमएस वर्ड में होता है ना, हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, एरर दे देता है। एक्सेल में तो ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं एक्सेल में हमारी गलती, हमारी आदत होती है हम स्पेलिंग में गलत लिखते हैं, तो वही एक्सेल में भी आदत होती है, तो अक्सर वो बात होता है वो गलत इंग्लिश के साथ। एज़ सच वैसे मैंने एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन होगा, होगा, आई एम श्योर कि होगा, कोई ना कोई इसके ऊपर फैसिलिटी अवेलेबल, स्पेलिंग चेक के नाम से, स्पेलिंग चेक के नाम से अभी देख भी लेते हैं, मेरे ख्याल से। सर एक्सेल को वर्ड से लिंक करने का भी है सर, मुझे टास्क दिया गया जी, है यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग चेक का आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे सर्च बार पे लिख दें स्पेलिंग, तो वो स्पेलिंग पे आ जाता है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको आ जाएगा। जी। आपको एक डेटा दिया गया था, उसमें बहुत सारे लॉस था, हाँ, तो वो एक जिस तरह ये फॉर्म है ना, वो डेटा उसी तरह फिल करना था, तो एक-एक करता तो वो टाइम लगता, तो मेरे सीनियर थे, हमारे सीनियर मैनेजर थे, तो जो काम मैं दिनों में कर रहा था उसने बैठ के बस कर दिया छुट्टी बता के। वो जो एक्सेल का पूरा डेटा था जो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा था, उसने वर्ड को एक्सेल से ऐसे कनेक्ट किया कि जो वर्ड की जो शीट थी वो खुद फिल अप मेल मर्ज इसमें नहीं है, लेकिन मेल मर्ज जो है ना वो आपकी ज़्यादातर ईमेल्स के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, कि आपको बल्क ईमेल भेजनी है ना, तो वो मेल मर्ज लगाते हैं आप उसपे, जो वर्ड पे लग रहा होता है, और उस वर्ड में आपको जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट यानी कंटेंट, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, ये चीज़ें डालनी होती हैं, और फिर वो रन का बटन प्रेस करते हैं, तो वो बल्क में जो है ना वो ईमेल्स चल जाती हैं। तो मेल मर्जर का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ करते हैं वर्ड में, और उसको इंटीग्रेट इसलिए करवाते हैं ताकि जो रोज़ का डेटा होता है वो एक्सेल से उठकर आ रहा हो, क्योंकि टेबल वहाँ से बन रहा होता है। सर मेल से मुतालिक एक सवाल था, जैसे मेल कर लेते हैं हम, ठीक है, उसमें अगर हमें अटैचमेंट भी लगानी हो, थाउजेंड ऑफ पीपल को भेजनी हो, तो ऑप्शन है कि अटैचमेंट के साथ हम भेज जी, दें। अटैचमेंट के साथ हो सकता है, उसमें आप हाइपरलिंक लगा के कर सकते हैं, या एज एक्सेल की जो रोज़ होती है ना उसमें एज अटैचमेंट भी चीज़ें आ जाती है, जैसे वर्ड में आती है ना अटैचमेंट, ऑब्जेक्ट से जाके आप करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये चीज़ें इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, खैर ये छोटी नहीं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लेकिन आई विल ट्राई टू अकोमोडेट दीज़ थिंग्स इन ये चीज़ें होती है रोज़मर्रा में नहीं आती है, अचानक इंसान मिल जाती है, तो फँस जाता है।
इसीलिए हम वो चीजें रखते हैं जो वो हो आपकी फ्रीक्वेंट हो इस्तेमाल में ना, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो, ताकि देखिए अब आपका ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ है और मेजोरिटी का ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होता है, तो जिन जिन जो मेजोरिटी ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसकी बेस पे कंटेंट डिजाइन करते हैं। प्लस ये एक बात मैं आपको बताना भूल गया, हमारा जो कंटेंट है ना वो एमओएस के तहत है। एमओएस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। अगर आप आज या कल ये सीख के माइक्रोसॉफ्ट के पास जाते हैं कि भाई मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए एक्सेल की, ठीक है, एक्सेल एक्सपर्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन आपको देता है। लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो अपना टेस्ट देंगे, उसकी फीस होती है कोई $80 या समथिंग, वो आपको पे करनी पड़ती है, और वो सारा माइक्रोसॉफ्ट होता है उससे हमारे, और उससे जो वो सर्टिफिकेट जो देते हैं वो सर्टिफाइड आपको करते हैं। तो ग्लोबली जो भी बॉडी होती है, जो भी टूल आप यूज करते हैं, उसका जो गवर्नेंस बॉडी होती है, वो जब तक आपको सर्टिफाई नहीं करती ना, तब तक आप सर्टिफाई नहीं कहलाए जाते। तो वो सर्टिफिकेशन आप लेना चाहें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, सो आपको 90% यहाँ से कोर्स आपको वहाँ से मैच करेगा। आप कभी भी हमारा कोर्स का कंटेंट लें और उनकी वेबसाइट पे जाके एमओएस एक्सेल एक्सपर्ट का कोर्स का कंटेंट देख लें, सो आपको मोर और लेस सेम नजर आएगा उसके, क्योंकि हमने वहीं से ही वो डिजाइन किया है, कोशिश की है ताकि बंदे को एक ही चीज में दोनों चीजों का फायदा हो जाए। टेस्ट में बार-बार देना होगा या टाइम दे दिया हो वो नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता, रिन्यूएबल के ऊपर होता है, 1 साल बाद फिर वो रिन्यूअल के लिए आता है। 12 दिन जी बिल्कुल, और फिर चीजें भी थोड़ी सी चेंज होती हैं, जो नई अपडेट्स होती हैं उसके मुताबिक होती हैं, तो ये अगेन फिर आपको अपने आप को अपडेट ही रखना पड़ता है, क्योंकि जो अपडेट्स होती हैं वो उसके हिसाब से टेस्ट होता है फिर। वो हमें बता दिया जाता है या मतलब किसी वो आपको खुद ट्राई करना पड़ता है। देखिए एवरीथिंग इज नॉट कि आपको खुद कोई नहीं बताएगा, किसी भी मामले पे, किसी भी मामले पे आपको कोई कुछ भी नहीं बताएगा, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। इफ यू यूज अ कॉमन सेंस, अगर रिन्यू हो रहा है तो रिन्यू पुरानी चीज के लिए तो नहीं हो सकता, फिर पुरानी चीज पे क्या रिन्यू करेंगे? जब एक चीज है उस पर कोई चेंजेस नहीं आई तो वो रिन्यू करके क्या करेंगे? तो वो इसका मतलब ये कि रेन्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं। अब वो 2024 में क्या चेंजेस आई हुई हैं, फाइंड करें गूगल से जाके, सर्च इंजन से जाके फाइंड देखें क्या नई अपडेट्स हैं, वो नई अपडेट्स के ऊपर काम करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, रिन्यूअल में बैठ जाए। सो ये है। चलें, अजान हो रही है, मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ। किसी को कोई सवाल तो प्लीज ट्रेनर उसको जो आपके वो है इंस्टीट्यूट, उसको बता दीजिए, वो मुझ तक पहुंचा देगा। मीनवाइल मैं उसको जवाब दे दूंगा। फिर इंशाल्लाह कमिंग वीक से 2:30 बजे क्लास स्टार्ट है, 2:30 से 5:30 तक। टिल देन अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो बिल्कुल आप मुझसे वहां पर पूछ लीजिएगा, ग्रुप में से बना देते हैं ये लोग डेमो का, और जिसमें आप पूछ लेंगे तो मैं उसमें अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।